सीए इंटर स्टूडेंट्स। एज यू ऑल नो, मैंने यूट्यूब पे एफएम पढ़ाना शुरू किया है। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। पहला लेक्चर में मैंने बेसिक्स ऑफ एफएम आपको सिखाया था। सेकेंड लेक्चर में हमने एक थ्रेशोल्ड चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। उसके अंदर हमने शुरू किया था ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। लेक्चर 1 में आपको मैंने न्यू कंपनी की फॉर्मेशन जब होती है तो उसमें ईपीएस एमपीएस कैसे कैलकुलेट होता है, कौन सा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे सिलेक्शन होता है, ये सब सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप देख लेना। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया सीए इंटर एफएम, उसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाए। दूसरी बात, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में हम 2 कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। एक, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी है ऑलरेडी और उसी में कैपिटल स्ट्रक्चर आपको पैसा रेस करना है और फिर आपको डिसीजन लेना है तो कैसे करते हैं। और अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया या कम हो गया तो कैसे करना है। ये 2 कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, एग्जिस्टिंग कंपनी का एंड इम्प्रूव्ड आरओई का। दूसरी बात, मेरे पहले वीडियो में बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ। उस पे 150 कुछ व्यूज गए थे, 32-33 लोग ने लाइक किया था, कमेंट भी किया था। सो मेरे को एक मोटिवेशन मिला कि मैं करूँ। आप कल मैंने लेक्चर 1 डाला ईबीआईटी ईपीएस का, तो 1.25 घंटा या 1.5 घंटे का, और मैंने 5 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए, 1-2 मैंने खुद से एग्जांपल्स करवाया। बट उसके ऊपर मेरे हिसाब से 60 लोगों ने वीडियो देखा है और रिस्पॉन्स उतना कुछ खास आया नहीं है। तो या तो मैं आपको सही से पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, सेकंड या तो ये हो सकता है कि मेरे वीडियो को उतना रीच नहीं मिल रहा है, यूट्यूब उतना प्रमोट नहीं कर रहा है। और यूट्यूब प्रमोट करेगा भी नहीं बिकॉज मेरा चैनल डीमोनेटाइज्ड है, तो वीडियो वहां तक पहुंचती नहीं। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स भी है। तो मैं खाली आपसे ये सजेशन चाहता हूँ कि आप चाहते हो कि कुछ इंप्रूवमेंट्स मुझे करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सेकंड चीज, आप चाहते हो कि सर आपका हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो मैं बनाना बंद कर दूंगा। बिकॉज इतना टाइम इन्वेस्ट करके सब चीज में करके फिर कुछ रिजल्ट ना आए तो मजा नहीं आता। मैं कोई पेड बैच तो ले रहा नहीं हूँ, तो मैं अपनी मन मर्जी हूँ। मेरे को ऐसा लगा कि आपका हेल्प करना चाहिए तब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। ठीक है, नहीं तो मैं सी इंटर का वीडियो नहीं डालता। और कुछ कुछ इंसिडेंट्स हुए उसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे बनना चाहिए। एंड मैं अपना बेस्ट करता हूँ हर लेक्चर में। हर लेक्चर में मैं ट्राई करता हूँ अच्छे लेवल के सम समझाऊं, अच्छे से समझाऊं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से खाली। सो इफ यू फील सो कि करना चाहिए देन वी शैल कंटिन्यू। अदरवाइज फाउंडेशन तक तो मैं कराता हूँ, वही वीडियोस हम कंटिन्यू। सो आज के वीडियो में हम कवर करते हैं 2 कॉन्सेप्ट, एक एग्जिस्टिंग कंपनी का और एक इम्प्रूव्ड आरओआई का। तो ये देखो आज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। इसके पहले एक बार बच्चा हम रिवीजन कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया आ जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि सेल्स से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो काम होता है ये कॉस्ट मैनेजर का होता है और ये कॉस्ट अकाउंटिंग। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट से लेके ईपीएस एमपीएस तक सब ढूंढने का काम फाइनेंशियल मैनेजर का होता है। तो ये हम एफएम में पढ़ते हैं। ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसके पास डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर्स आती है और डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट करता है जिसकी ईपीएस और एमपीएस ज्यादा। फिर हमने देखा था ईपीएस एमपीएस निकालने के लिए प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स लेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, जो बच जाएगा कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो बच जाएगा वो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मतलब ईबीआईटी। ईबीआईटी में से सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म डेट का इंटरेस्ट पे करोगे, जो बच जाएगा वो होता है ईबीटी। ईबीटी में से आप गवर्नमेंट को टैक्सेस दोगे, गवर्नमेंट को टैक्सेस देने के बाद जो बच गया, अब ये 2 लोगों के लिए बचता है, एक प्रेफरेंस वालों के लिए और एक इक्विटी। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस ना हो तो यही इक्विटी के लिए अवेलेबल होता है। बट क्वेश्चन में अगर प्रेफरेंस है तो पहले आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो भी बच जाएगा पैसा वो पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल रहता है। उसे अगर आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपको आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। कभी कभी क्वेश्चन में पी रेशियो दिया होगा तो ईपीएस को अगर पी रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिलता है वो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर, जिसको एमपीएस बोलते हैं। फिर हमने देखा था कि पी रेशियो का मतलब क्या होता है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो। जो प्राइस चार्ज होता है वो एमपीएस होता है, जो अर्निंग होता है वो ईपीएस होता है। तो अगर आप एमपीएस को ईपीएस से डिवाइड करोगे तो आपको पी रेशियो। तो यहीं से एमपीएस का फॉर्मूला भी बना था, पी रेशियो को अगर आप ईपीएस से मल्टीप्लाई करोगे तो एमपीएस।
फिर हमने एक एग्जांपल से देखा था कैसे निकालता है। फिर हमने सीखा था कि कंपनी जो भी फाइनेंस मैनेजर होता है उसको एफएम के अंदर दो ही ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव किसी भी कंपनी का ये होता है कि हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, तो लॉन्ग टर्म में हमें एमपीएस को बढ़ाना चाहिए, और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग को बढ़ाना चाहिए, तो शॉर्ट टर्म में हम ईपीएस को बढ़ाना चाहिए। अभी हमने इसमें केसेस देखे थे कि अगर एक कंपनी है, उसका ईपीएस भी ज्यादा है, उसका एमपीएस भी ज्यादा है, तो उसी को आप सिलेक्ट करो। बट कभी ऐसा हो गया कि एक प्लान से ए लिमिटेड का ईपीएस ज्यादा है और एक प्लान से बी लिमिटेड का एमपीएस ज्यादा है, तो इस केस में क्वेश्चन पढ़ो। अगर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है वेल्थ को बढ़ाना, तो जिसका एमपीएस ज्यादा उसको सिलेक्ट करो। अगर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है अर्निंग को बढ़ाना, तो जिसका ईपीएस ज्यादा उसको सिलेक्ट। और कभी अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट हो जाओ, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या, अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन ही ना किया हो कि आपको वेल्थ को बढ़ाना है कि अर्निंग को, तो उस केस में सिंपल आपको ये सोचना है लॉन्ग टर्म गोल क्या है कंपनी का। तो लॉन्ग टर्म गोल कंपनी का होता है वेल्थ को बढ़ाना, तो ऐसे केस में आप वो प्लान लो जिसका एमपीएस। फिर हमने देखा था एक नए कंपनी में कैसे कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी को यूज करता है, ईबीआईटी ईपीएस निकालता है, तो उसका हमने एक एग्जांपल किया था, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था। उसके बाद हमने देखा था कभी कभी हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करना होता है, तो क्वेश्चन में सिर्फ फेस वैल्यू दे रखा है शेयर का, तो फेस वैल्यू से डिवाइड करो। बट क्वेश्चन में फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दे रखा हो, तो ऐसे केस में यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू मार्केट प्राइस इटसेल्फ। और कभी अगर क्वेश्चन ने इशू एक्सपेंस वगैरह दे दिया हो, तो मार्केट प्राइस में से आप इशू एक्सपेंस को सब्ट्रैक्ट करो तो नेट प्रोसीड्स आएगा। तो ये आपका केस नंबर 3 था। यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में किया था। अब आज के लेक्चर में बच्चा हम पहला जो कॉन्सेप्ट करेंगे वो है एग्जिस्टिंग कंपनी। कौन सा कंपनी? एग्जिस्टिंग। सर एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब क्या होता है? ऑलरेडी एक कंपनी के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, ऑलरेडी उस कंपनी में ईबीआईटी होता है, उसके अंदर कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर पहले से होता है। अब कंपनी को कुछ लॉन्च करना है और उसके लिए कंपनी को एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट है, तो एडिशनल फंड की रिक्वायरमेंट के लिए भी कंपनी पैसा रेस कर सकता है। कंपनी पैसा रेस करेगा तो अगेन ऑल्टरनेटिव प्लान्स आएंगे। तो एक एग्जिस्टिंग कंपनी और एक न्यू कंपनी में फर्क क्या है? न्यू कंपनी में हमें सारा कैलकुलेशन खाली जो दिया है प्लान्स उसी का करना होता है। एग्जिस्टिंग कंपनी में आपको एग्जिस्टिंग वाला भी कैलकुलेट करना है, जो भी चीज चल रहा है। जैसे आप एग्जिस्टिंग में कोई डेट का इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो आपको अभी भी देना पड़ेगा। कोई आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है तो अभी भी देना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग में चल रहा है वो भी करना है, और जो अभी आपका न्यू प्लान आपने रेस किया उसके अंदर भी जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा, वो सब भी हम कैलकुलेशन में लेंगे। क्या ये बात समझा? देखो मैंने इसी चीज को लिखा है, वी हैव टू पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड, हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, हमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा इन ईच एंड एवरी केस टू एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। जो कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उन्हें एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर भी मिलेगा, और जो रेस किया है ना अभी उसमें भी अगर कोई डेट होगा तो उसका भी इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा, कोई प्रेफरेंस शेयर होगा तो उसका भी प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। सर ये एक एग्जांपल से बताओ। चलो एक एग्जांपल इसका सॉल्व करते हैं। देखो एक एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आपको दिया है, जब भी ऐसा वर्ड दिख जाए तो समझ जाना ये एग्जिस्टिंग कंपनी का केस है। इस कंपनी में ऑलरेडी पहले से 10 लाख रुपया कैपिटल स्ट्रक्चर में है। अब ये 10 लाख को कैसे वो लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किया है? 5 लाख इक्विटी शेयर में 10 रुपए का फेस वैल्यू मतलब 50,000 शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स में 2 लाख रुपए है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख का है, और 10% डेट है 2 लाख का। देखो हमने कल कोई सम प्रेफरेंस वाला नहीं किया था, आज हम प्रेफरेंस वाला भी करेंगे। एग्जिस्टिंग ईबीआईटी इस कंपनी का 3 लाख है और टैक्स रेट 40%। अब देख 3 लाख तेरा एग्जिस्टिंग ईबीआईटी है और 10 लाख तेरा कैपिटल है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? 3 लाख डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, मतलब 30% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। यस सर। तो 30% एग्जिस्टिंग है। अब देखो क्या बोला है, कंपनी को एक्सपांशन के लिए 5 लाख रुपया और लगेगा, और कंपनी का जो एक्सपेक्टेड ईबीआईटी अभी हो जाएगा वो 4.5 लाख हो जाएगा। अब बच्चा एक चीज, तेरा इधर कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था? 30%। तो अब जो तू 5 लाख रुपया एक्सपांशन के लिए रेस कर रहा है उस पे भी तो तुझे अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो 30% ही मिलेगा। यस सर। व्हाट इज 5 लाख का 30%? 1.5 लाख। तो 3 लाख पहले का, 1.5 लाख अभी का, मिला के कितना हो गया? 4.5 लाख। तो ये 4.5 लाख के अंदर दो चीज है, एग्जिस्टिंग 3 लाख और नया 1.5 लाख। क्या सबको ये चीज समझा? यस सर। ऐसा नहीं है
ये 3 भी लोगे और ये 4.5 भी, तो नया ईबीआईटी 7.5 लाख नहीं है ऐसा। एग्जिस्टिंग प्लान में अगर कुछ नहीं बोल रखा तो जो पहले का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है वही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके नए एक्सपांशन पे भी मिलता है। क्या ये बात समझा? यस। अब देखो आपको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स दिया ये 5 लाख रुपए को रेस करने का। पहला ऑल्टरनेटिव में पूरा का पूरा पैसा आप इक्विटी से रेस करोगे। सेकंड प्लान में 3 लाख इक्विटी से, 2 लाख प्रेफरेंस कैपिटल से। तीसरे प्लान में पूरा का पूरा पैसा डेट से रेस करोगे। क्वेश्चन ने और एक ट्विस्ट डाला है, बोल रहा है जो नया पैसा रेस करोगे ना उसमें आपका इश्यू प्राइस ऑफ न्यू इक्विटी शेयर 25 रुपया होगा। सर पहले जो प्राइस था वो 10 रुपए का फेस वैल्यू पे होता था, अब 25 पे हो रहा है, मतलब 15 रुपए का आपको प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। ये जो बच्चा 25 है ना, ये 25 सिर्फ न्यू इश्यू पे है, पहले वाले पे नहीं। जो एग्जिस्टिंग है वो तो वैसे ही रहेगा, जो न्यू वाला है उसका कैलकुलेशन 25 से होगा, बिकॉज मार्केट में 25 रुपए। कैलकुलेट क्या बोला? ईपीएस। अब देखो इसका क्या फॉर्मेट होता है, तो ये फॉर्मेट मैंने बना के रखा है, मैं आपको समझाऊं। ईबीआईटी लेना है, फिर उसमें से हम बच्चा क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट। अब न्यू कंपनी में इंटरेस्ट एक ही होता है नए कंपनी का, बट एग्जिस्टिंग कंपनी में एग्जिस्टिंग का भी इंटरेस्ट होगा, और कोई ऑल्टरनेटिव प्लान में आपने डेट लिया तो उसका भी इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर मिलेगा ईबीटी। ईबीटी से हम क्या माइनस करेंगे? टैक्सेस। टैक्स देने के बाद क्या बचेगा? ईएटी। अब ईएटी में डिविडेंड, अगेन डिविडेंड एग्जिस्टिंग कंपनी में भी हो सकता है और जो पैसा रेस किया उसमें भी हो सकता है, तो इसके लिए एग्जिस्टिंग न्यू। अब जो बच गया वो अर्निंग फॉर इक्विटी है, इसे हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। यहाँ पे भी एक कैलकुलेशन करते हुए बताता हूँ, ये करके ईपीएस आएगा। क्या ये फॉर्मेट आपने देखा है? ये सर सेम फॉर्मेट है, बस न्यू में एग्जिस्टिंग नहीं होता था, एग्जिस्टिंग में एग्जिस्टिंग भी होगा और नया। क्या ये बात समझा? यस। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो सर आपके जो ईबीआईटी थे नए वाले वो कितने थे? 4.5 लाख। तो हर एक प्लान में बच्चा आप लिखोगे 4,50,000। हर एक प्लान में आप लिखोगे 4,50,000। ठीक है? यस। ये आ गया आपका एग्जिस्टिंग ईबीआईटी। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं डेट। सबसे पहले चेक कर क्या एग्जिस्टिंग कैपिटल में कोई डेट था। सर एग्जिस्टिंग में देखो ये 10% डेट है ना 2 लाख का, तो पहले का भी इंटरेस्ट लगेगा, तो 10% ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 10% करोगे तो 20,000, और ये बच्चा आपके सारे प्लान में जाएंगे। तो एग्जिस्टिंग वाला हर एक प्लान में चार्ज होता है। 20,000 इंटरेस्ट आ गया। अब बच्चा न्यू, न्यू वाला जिस कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने डेट लिया होगा सिर्फ उसी चार्ज होगा। सर पहले वाले में तो डेट लिया ही नहीं है, सेकंड में भी डेट नहीं लिया है, बट थर्ड में सर डेट लिया है, तो 5 लाख का 12%। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा? यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 12% ऑफ 5 लाख। बच्चा 5 लाख का 12% करेगा तो यहाँ पे 60,000 रुपए आएगा, तो ये 60,000 इधर नहीं आएगा। सर क्यों नहीं इधर आएगा? क्योंकि इस कंपनी में डेट है ही नहीं, इधर भी डेट नहीं है, सिर्फ थर्ड कंपनी में, ध्यान रखना है जी। 60,000। यस। अब माइनस करने के बाद जो बच गया वो ईबीटी है। 4.5 लाख में से 20,000 गया तो 4,30,000। यहाँ पे बच्चा अभी 4,30,000, और लास्ट वाले प्लान में 4.5 में से 20 और 60 मतलब 80 गया, तो 3,70,000। ये भी समझा? अब आपको इसमें से टैक्सेस देना है। टैक्सेस में न्यू एग्जिस्टिंग नहीं होता है, टैक्स का एक रेट दिया होगा। सर कितना टैक्स का रेट है? टैक्स का रेट देखो यहाँ पे लिखा होगा 40% टैक्स का रेट है, तो 40% टैक्स का रेट था, तो टैक्सेस एट द रेट ऑफ 40%। और कल मैंने आपको एक तरीका सिखाया था टैक्स और ईएटी दोनों साथ में कैसे लाने का। कैलकुलेटर लो, 4,30,000 का 40% निकालो, 1,72,000 आया, तो यहाँ पे 172 लिखो। अब माइनस का बटन दबाओ और इक्वल टू दबाओ, आपको नीचे वाला अमाउंट भी मिल जाएगा 2,58,000। और कल मैंने एक चीज और बोला था, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लेस लिखा है तो ऑटोमेटिकली वो समझ जाता है कि वो सब्ट्रैक्ट होने वाला है। सेम सेकंड का भी करो सर, सेकंड में भी तो सेम ही आएगा, 172 258। ठीक है? तीसरा वाला देखो 3,70,000, इसमें से हम 40%, इसका हम 40% निकालेंगे तो हमें टैक्स का अमाउंट आ गया 1,48,000। यस सर। अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बच गया वो है बच्चा आपका ईएटी 2,22,000। ये भी समझा? यस सर। अब बच्चा इस क्वेश्चन में क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं क्या एग्जिस्टिंग कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर था। सर देखो
12% प्रेफरेंशियल कैपिटल 1 लाख का, तो एग्जिस्टिंग वाला तो लगेगा ना हर एक केस में। यस सर, 12% 1 लाख पे, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बच्चा, 12% ऑफ 1 लाख। सर 1 लाख का 12% क्या होता है, 12,000। तो हर एक प्लान में बच्चा 12,000 रुपया आपका एग्जिस्टिंग डिविडेंड लगेगा, ये समझा। यस सर। अब न्यू वाला उसी प्लान में लगेगा जहां पे आपने लिया होगा प्रेफरेंस शेयर। सर प्रेफरेंस शेयर हमारा प्लान नंबर 2 में है, 2 लाख का 14% पे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो प्लान में नहीं है पहले डैश कर दो। सर इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, तो 2 लाख का 14%, 14% ऑफ 2 लाख। 2 लाख का 14% बच्चा निकालोगे तो 28,000 आ जाए, यही भी समझा। यस सर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी आ जाएगा, 258 में से 12 गया तो 2,46,000 आ गया। ये 40 होता है, 2,18,000 आ गया, और बच्चा ये 2,10,000 रुपया आ गया। ठीक है, समझ गया चीज। यस। अब बच्चा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का ना तो जरा कैलकुलेशन समझ, इधर ध्यान दे अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर क्या आप बता रहे हो, सुनो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में आप एग्जिस्टिंग वाला भी लोगे, और जिस प्लान में नया कैपिटल आपने इक्विटी के फॉर्म में रेस किया उसको भी ऐड ऑन करोगे। जैसे प्लान नंबर 1 में हमने पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से लिया है, इसका भी नंबर ऑफ शेयर आएगा। और पहले से इक्विटी शेयर कितना है बच्चा, 5 लाख रुपया, एक शेयर 10 रुपए का, तो पहले के नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे 5 लाख डिवाइड बाय 10, मतलब 50,000। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा बच्चा, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 50,000 पहले का प्लस, अब प्लस क्यों कर रहे हैं वो समझो। सर प्लस क्यों कर रहे हैं, बिकॉज नया भी कैपिटल आएगा सर, नया 5 लाख का, और इश्यू प्राइस भी 25 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चा, 5 लाख डिवाइड बाय 25, तो इक्विटी आ जाएगा। करो जरा, 5 लाख डिवाइड बाय 25, तो ये आ गया 20,000, और पहले का है 50,000, तो टोटल कितना आ गया, 70,000 इज योर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्या ये समझा। यस सर। सेकंड वाले में हो सर, सर अभी 50,000 जो है ना एग्जिस्टिंग, वो तो हर एक प्लान में होगा, 50,000 50,000। अब मैं चेक करता हूँ क्या ऑल्टरनेटिव 2 में मेरा एग्जिस्टिंग कैप, ऑल्टरनेटिव 2 में क्या मैंने इक्विटी से पैसा रेस किया, यस सर, 3 लाख रुपया। तो अगेन 3 लाख डिवाइड बाय कितना बच्चा, 25, तो 3 लाख डिवाइड बाय 25, करो जरा, 3 लाख डिवाइड बाय 25, 12,000 आ गया अपना न्यू शेयर्स, और पहले का 50, तो मिला के कितना हो गया बच्चा, 62,000। और थर्ड वाले प्लान में अगर आप बच्चा देखोगे तो इक्विटी है ही नहीं, तो इक्विटी नहीं है तो यहाँ पे नील आएगा, तो 50,000 प्लस नील विल गिव मी 50,000। अब क्योंकि मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स भी पता है और मेरे को अर्निंग फॉर इक्विटी भी पता है, दोनों को डिवाइड करके ईपीएस आ जाएगा। करो पहला, 2,46,000 डिवाइड बाय 70,000, सर कितना आ रहा है, 3.514 आ रहा है, तो मैं 3.51 ही लिखता हूँ यहाँ पे रुपीस। सेकंड में 2,18,000 डिवाइड बाय 62,000, सर ये आ रहा है 3.51 ही आ रहा है आगे, 3.516। लास्ट वाला बच्चा 2,10,000 डिवाइड बाय 50,000, सर ये आ गया 4.2। अब बताओ बच्चा कौन सा प्लान तुम सिलेक्ट करोगे। सर हम ऑल्टरनेटिव 3 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस एक्सपांशन में हाईएस्ट एपीएस है। क्या ये समझा, कोई दिक्कत। सर अच्छे से आपने समझा है। तो देखो अब आपको एक आइडिया मिल गया, तो मैं आपको इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ बनेगा कैसा। तो इसका जो प्रोफॉर्मा स्टेटमेंट बच्चा होता है वो देख, कभी भी एग्जिस्टिंग कंपनी का अगर तुझे कैलकुलेशन करना है तो एक्सपेक्टेड कंपनी में सबसे पहले एक्सपेक्टेड ईबीआई लिखते हैं, और एक्सपेक्टेड ईबीआईटी में दो चीज होते हैं, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। फिर हम इसमें से डेट फिर हम इसमें से डेट पे इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट एग्जिस्टिंग वाले पे भी लगता है और न्यू वाले पे भी लगता है। फिर बच्चा जो आ जाता है वो ईबीटी होता है। ईबीटी में से हम टैक्सेस माइनस करते हैं, हमें ईएटी आता है। ईएटी में से हम डिविडेंड देंगे, डिविडेंड में भी दो होगा, एग्जिस्टिंग भी और न्यू भी। जो बच जाएगा वो अर्निंग फॉर इक्विटी है, इसको डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स करेंगे, और इक्विटी में भी दो होता है, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू, तो हमें आ जाता है ईपीएस। क्या बच्चा सबको ये समझा। यस सर, अभी सम्स भी करेंगे और बेटर वे में समझेगा। अब बच्चा देख, सेकंड मैंने आपको बोला आज हम पढ़ेंगे एक और कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं इंप्रूव्ड आरओआई। ये क्या होता है प्लीज समझना, क्योंकि अभी ऐसे सम्स आएंगे, ये मॉड्यूल में भी है। इसमें भी आपको एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर देते हैं, 50 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स अपने कितना हो गया बच्चा, सर नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 5 लाख। ठीक है। यस। 15% प्रेफरेंशियल कैपिटल है 30 लाख का,
12% डेट है 20 लाख का, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 1 करोड़, एक्सपेक्टेड ईबीआई 40 लाख। अब 40 लाख का एक्सपेक्टेड ईबीआईटी और 1 करोड़ का कैपिटल है, तो कैलकुलेटर पे करो ना, 40 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़, तो अपने को 0.4 इंटू 100 मतलब कितना परसेंट आता है सर, 40% आपका एग्जिस्टिंग आरओआई है। अब कंपनी को 30 लाख रुपया रेस करना है। कंपनी ने बोला है मेरे पास दो अल्टरनेटिव प्लान है, पहले प्लान में 25 लाख रुपया इक्विटी से और 5 लाख रुपया 13% डेट से आएगा, दूसरे प्लान में बोला है 15 लाख इक्विटी से 15 लाख डेट से, ठीक है, ये सब दिया है। फिर बोला है टैक्स का रेट 50% है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसी को बोलते हैं इंप्रूव्ड आरओआई। इट इज एक्सपेक्टेड दैट आफ्टर एक्सपांशन आरओआई विल इंप्रूव बाय कितना परसेंट, 2%। आपको बोला है एक्सपांशन के बाद आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ना वो 2% से बढ़े। सर ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, ये इशारा कर रहा है नया ईबीआईटी निकालने के वजह से। तो सर कैसे करना होता है, आप सोल्यूशन बताओ। देखो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बच्चा निकालेंगे एक्सपेक्टेड आरओआई या एग्जिस्टिंग आरओआई, मैं बोलता हूँ ज्यादा बेटर वर्ड है। तो हम पहले निकालेंगे बच्चा एग्जिस्टिंग आरओआई, ठीक है। एग्जिस्टिंग आरओआई सर कैसे निकालोगे, आपका पहले का ईबीआईटी 40 लाख है, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल कैपिटल पहले 1 करोड़ का था इनटू 100, सर ये आ गया 40%। अब बच्चा हमें निकालना पड़ेगा न्यू आरओआई। न्यू आरओआई कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। पहले का 40% था, एक्सपांशन प्लान क्या बोल रहे हैं, 2% से इंप्रूव हो जाएगा, तो 40% प्लस 2%, तो आपका न्यू आरओआई 42% आएगा, ये भी समझा। अब क्योंकि नया आरओआई का रेट आ गया तो हमें नया कैपिटल भी लगेगा। सर नया कैपिटल कैसे लगेगा, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। सर एग्जिस्टिंग था 1 करोड़ का और न्यू आपने आई थिंक 30 लाख रुपए रेस किया, तो 30 लाख, तो टोटल जो आपका अभी न्यू कैपिटल है वो है 1 करोड़ 30 लाख का। अब क्योंकि न्यू कैपिटल और न्यू आरओआई है, कैन आई फाइंड ईबीआईटी। हाँ सर क्या करोगे, 1 करोड़ 30 लाख का 42%, तो 1 करोड़ 30 लाख का 1 करोड़ 30 लाख का 42% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 54,60,000 आता है। तो ये बच्चा मेरा नया ईबीआईटी आएगा, ये 54,60,000 में ऑलरेडी पहले का ईबीआईटी इंक्लूडेड है। क्या ये समझ में आया, आया ना बोले, समझा। तो पहले हमने पहले की रेट निकाली, फिर देखा क्या हो रहा है नए प्लान में। सर नए प्लान में हमारा आ रहा है 2% से बढ़ेगा, पहले 40% था, अब ये 2% से बढ़ गया तो 42% नया हो गया। अब नया आरओआई के लिए नया कैपिटल लग गया, पहले का कैपिटल 1 करोड़ था और हमने 30 लाख रुपए डाला, तो नया कैपिटल 1 करोड़ 30 लाख हो गया। इस 1 करोड़ 30 लाख पे 42% मतलब 54,60,000 इज माई ईपीएस। सबको ये, सॉरी ईबीआईटी, ये नया वाला आई होप सबको समझ में आया। अब बच्चा हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस, मैंने रफ तो बना दिया है, एक बार अब इसको भरते हैं। सर कैसे करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे बच्चा, शुरू कहाँ से करेंगे, ईबीआईटी से। तो पहला स्टेप ईबीआईटी, और ये हमने कैलकुलेशन करके बता दिया, वर्किंग नोट में मौजूद दिया है, क्या था 54,60,000, 54,60,000 लेस, क्या करोगे सर, लेस इंटरेस्ट ऑन डेट्स। और हमेशा एग्जिस्टिंग कंपनी में ऐसे ही करना, पहले लिखोगे एग्जिस्टिंग फिर लिखोगे न्यू। सर एग्जिस्टिंग कुछ है क्या, देख लो। सर एग्जिस्टिंग जो है वो मेरे को दिख रहा है 12% डेट था 20 लाख का, तो यहाँ पे आएगा बच्चा 12% ऑफ 20 लाख, और एग्जिस्टिंग दोनों ही केसेस में होगा, तो 20 लाख का 12% निकालो। सर 20 लाख का 12% होता है 2,40,000, तो 2,40,000 यहाँ पे भी, 2,40,000 यहाँ पे। क्या ये भी समझा, यस सर। अब न्यू देखो सर, न्यू जिस प्लान में होगा वहीं पे लगेगा सर, न्यू दोनों प्लान में शायद से। हाँ सर यहाँ पे भी हम 5 लाख रुपया निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम 15 लाख, 13% इंटरेस्ट। आपको ऐसे करना है, देखो यहाँ पे ऐसे लिखोगे
13% ऑफ 5 लाख कॉमा 15 लाख, तो दोनों कैलकुलेशन एक साथ करो। 5 लाख का 13%, 65,000, और दूसरे प्लान में करोगे 15 लाख का 13%, वो आता है 1,95,000। अब बच्चा, इंटरेस्ट ऑन डेट अगर तू ईबीआईटी से माइनस करेगा तो मुझे बताना क्या मिलेगा। सर मुझे मिल जाएगा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। सर करो 54,60,000 माइनस 2,40,000 माइनस 65,000, तो यह आ गया 51,55,000। ठीक है। सेकंड वाले प्लान में सर 54,60,000 माइनस 2,40,000 माइनस 1,95,000, सर ये आ गया अपने को 50,25,000। दोनों का ईबीटी आ गया। अब ईबीटी में से बच्चा क्या माइनस करेंगे, टैक्सेस। टैक्सेस में बच्चा न्यू ओल्ड नहीं होता है, टैक्स का रेट दिया होता है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखो टैक्स का रेट दिया है 50%, टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। 50% अगर टैक्स है ना, तो उसका अमाउंट और आपका ईएटी का अमाउंट जो है ना, ईएटी का अमाउंट, वो दोनों सेम ही आएगा। तो कैलकुलेटर पे 51,50,000, 55,000 का 51,55,000 का 50% निकालो, जो ऊपर आएगा वही नीचे मिलेगा। 25,77,500, यही सेम नीचे भी आएगा 25,77,500। इसी बाजू वाले का करोगे तो 25,12,000, एक बार करके देख लेते कौन रिस्क 50,25,000 का 50% का 25,12,500, यही सेम चीज नीचे भी आएगा 25,12,500। ईएटी आ गया। अब ईएटी के बाद बच्चा इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर्स है क्या चेक करते हैं। सर एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस है, न्यू कोई नहीं है, तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो ऐसे लिख देने का लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। यस सर। और प्रेफरेंस डिविडेंड में ना लिखते वक्त आप दोनों लिखो, एग्जिस्टिंग भी लिखो और न्यू भी। नहीं है न्यू तो कोई बात नहीं, हम डैश कर देंगे, बट लिखने का एक प्रोसेस होता है। एग्जिस्टिंग न्यू। सर एग्जिस्टिंग कितना है। सर एग्जिस्टिंग क्वेश्चन ने बोला है 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 लाख, तो 30 लाख का 15%, तो 30 लाख का 15% ऑफ 30 लाख, 30 लाख का 15% निकालोगे तो 4.5 लाख आएगा। तो प्लान वन में भी 4.5 लाख, प्लान एग्जिस्टिंग याद रखना दोनों में लगता है। सर न्यू है ही नहीं प्रेफरेंस, तो डैश कर देंगे। अब बच्चा इसको सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो आएगा अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो बच गया वो इक्विटी का बच गया। करो 25,77,500 माइनस माइनस 4.5, तो सर ये आ गया 21,27,500। ऐसे आ जाएगा 25,12,500 माइनस 4.5, सर ये आ गया 20,62,500। अब डिवाइड बाय करोगे आप एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जरा ध्यान से समझना, कैसे करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का कैलकुलेशन। मैं यहीं पे ना आपको ब्रैकेट में करके बताता हूँ, ऐसे डैश कर दूंगा तो दोनों का आ जाए। देखो एग्जिस्टिंग शेयर्स कितना था बच्चा, यहाँ पे मैंने आपको बताया 50 लाख डिवाइड बाय 10 कर लेना, 5 लाख आ जाएगा। ये कंपनी में 25 लाख रुपया 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो ये ओरली भी हो सकता है। 25 लाख मतलब टोटल तो 75 लाख हो गया, डिवाइड बाय 10 कर लो, 7.5 लाख आएगा पहले कंपनी का। तो यहाँ पे बच्चा आएगा 7 लाख, करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हो 7,50,000। दूसरे वाले में 50 लाख और 15, क्योंकि मार्केट वैल्यू है नहीं तो दोनों फेस पे निकलेगा। 65 लाख डिवाइड बाय 10, सर ये आ गया 6.5 लाख। कितना आ गया बच्चा, 6.5 लाख, ये 6.5 लाख आ गया। यस सर। अब बच्चा इन दोनों के हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा सर, ईपीएस मिल जाएगा। बोलो अभी ईपीएस कितना आएगा बच्चा, 21,27,500 डिवाइड बाय 7.5 लाख, सर ये आ गया 2.836, तो 2.84 कर लो पहले कंपनी का। दूसरे कंपनी का बच्चा 20,62,500 डिवाइड बाय 6.5 लाख, सर ये आ गया 3.17। किसका ईपीएस ज्यादा है सर, ऑल्टरनेटिव 2 का, ऑल्टरनेटिव 2 सिलेक्ट करेंगे। क्या ये समझा। यस, क्लियर है अच्छे से।
प्रॉपर वे में समझा? यस। ये अपन ने एक क्वेश्चन वगैरह कर लिया। अब आ जाओ, मैं आपको इसके क्वेश्चन को सिखाता हूँ। समझ गया कॉन्सेप्ट पूरा? यस। अब आ जाओ क्वेश्चंस कर। पहला क्वेश्चन, a firm has an all equity capital consist of 1 lakh ordinary share of 10 रुपए। ऑर्डिनरी शेयर मतलब नॉर्मल जो शेयर्स होते हैं वही। 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए का है, मतलब एग्जिस्टिंग कैपिटल 10 लाख। ये समझ गया? अब देखो क्या बोला है, द फर्म वांट टू रेज 2,50,000 टू फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग 3 ऑल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ प्लानिंग। कंपनी को और 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, रेज करनी है। पहला प्लान है 25,000 ऑर्डिनरी शेयर ऑफ 10 each। दूसरा प्लान है टू बोरो 2,50,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तीसरा प्लान है टू इशू 2,500 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each एट एन 8% रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, अलग अलग प्लान दिए। एक्सपेक्टेड फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 3,12,500। तो ये बेसिकली क्या है पता है आपको? न्यू ईबीआईटी है 3,12,500, और इसमें जूना वाला भी इंक्लूड है और नया वाला भी इंक्लूड है। देखो ना, लिखा है एक्सपेक्टेड फर्म अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो साढ़े ये है, और टैक्स का रेट 50। कैलकुलेट ईपीएस अंडर 3 अल्टरनेटिव्स। करें शुरू? यस, आ जाओ। क्या लिखोगे सर? स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस। एग्जिस्टिंग कंपनी क्यों है समझा? क्योंकि ऑलरेडी पहले से कैपिटल था। मेरे साथ में आप सॉल्व कर सकते हो। चलो, मार्जिन चाहिए तो यूज कर लो। पर्टिकुलर्स, 3 प्लान है ना, तो अच्छा खासा जगह लगेगा। पर्टिकुलर्स, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2 और ऑल्टरनेटिव 3। 3 बनाते हैं प्लान्स। अब मैं लाइन में नहीं मारता, डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहला चीज बच्चा क्या लिखोगे? ई बी आई टी। न्यू ओल्ड तभी करने का जब वैसा क्वेश्चन हो, जब डायरेक्टली दिया है तो हर एक प्लान में लिख दो 3,12,500, 3,12,500, 3,12,500। ये आपका ईबीआईटी है। अब ईबीआईटी में से लेस आप करोगे क्या बच्चा? सर इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेट। और सर पहले प्लान में तो कोई डेट था ही नहीं, तो इंटरेस्ट ऑन डेट सिर्फ लगेगा न्यू वाले प्लान पे। एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं ना, एग्जिस्टिंग तो पूरा का पूरा इक्विटी फॉर्म था है। तो एग्जिस्टिंग और न्यू वाले कॉन्सेप्ट में यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग चाहिए तो ऐसा लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग न्यू, एग्जिस्टिंग डैश 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 न्यू में। अभी पहले में तो आप इक्विटी से रेस कर रहे हो, दूसरे में आप बोरो कर रहे हो ना। सेकंड प्लान में आपको लगेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे अभी भी डैश आएगा। यहाँ पे बच्चा होगा 2 लाख, कितना था? 2,50,000 का 8%, 8% ऑफ 2,50,000। करो जरा, 2.5 लाख का 8%, सर ये आ गया 20,000। तो ये प्लान नंबर 2 में लग गया। प्लान नंबर 3 में भी कुछ नहीं लग गया, बिकॉज ये था ही नहीं। ठीक है, ये तीनों समझ गया। सर अभी ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया तो क्या मिलेगा? मिल जाएगा ईबीटी। यस और नो? यस सर। ईबीटी क्या आएगा सर? प्लान नंबर 1 में अपना जो ईबीटी रहेगा वो 3,12,500 ही रहने वाला है। प्लान नंबर 2 में हो जाएगा 2,92,500। प्लान नंबर 3 में भी रहेगा 3,12,500। ये भी समझा? यस। अब ईबीटी में से नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा? सर लेस टैक्स। और टैक्स का रेट हमें पता है 40% या 50% होता है। कितना है टैक्स का रेट? 50%। 50% हो जाए तो एकदम सही बात है, आपको ऊपर नीचे दोनों कैलकुलेशन हो जाता है, थोड़ा सा आसान हो जाते हैं। ईएटी भी डायरेक्टली मिल जाएगा। चलो, 3,12,500 का 50% निकला, 3 लाख, 3,12,500 का 50%। सर ये आता है 1,56,250। जितना ऊपर उतना ही नीचे भी आएगा। सर 292,500 का 50%। सर ये 1,46,250। इतना ही बच्चा नीचे भी आएगा। आप मेरे साथ में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,56,250, इतना ही बच्चा नीचे भी आएगा। मिल गया है सारा? यस, ईएटी आ गया। अब इधर प्रेफरेंस शेयर्स पहले वाले में तो नहीं था, बट जो ऑल्टरनेटिव 3 है ना, वहां पे आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करे, तो यहाँ से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा बच्चा? लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड में एग्जिस्टिंग तो कुछ था नहीं, स्टिल आपको लगता है कि ऐसा लिख देना चाहिए, प्रैक्टिस होगा तो लिख देने का। एग्जिस्टिंग
न्यू। एग्जिस्टिंग हर एक केस में डैश डैश डैश। न्यू वाला भी सिर्फ थर्ड वाले में ही है, क्योंकि पहले दो में तो अपने पहले में तो इक्विटी रेस किया, दूसरे में डेट, तीसरे में प्रेफरेंस। सर कितना? 2500, 100 रुपए का 8%। तो सर यहाँ पे कैलकुलेशन बता दो ना। 2500 100 का और 8% डिविडेंड का रेट है। तो 2500 इंटू 100, 25 करो एक बार सब लोग, 2500 इंटू 100 इंटू 8%। सर ये आ गया आपका 20,000। कितना आ गया? 20,000। तो 20,000 रुपये आ गया आपका न्यू। अब सर इसको सब्ट्रैक्ट करके ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स है नहीं? यस सर। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स बता दो हर एक प्लान में कितना आता है सर। प्लान नंबर 1 में सर यही रहेगा 1,56,250। प्लान 2 में भी सर रहेगा 1,46,250। प्लान नंबर 3 में जाएगा 1,36,250। ये भी समझा? यस सर। अब अर्निंग फॉर इक्विटी अगर आ गया है तो नेक्स्ट मुझे बताओ आप नेक्स्ट क्या करोगे सर? नेक्स्ट हमें अभी डिवाइड बाय करना पड़ेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इसका कैलकुलेशन ना यहाँ पे शो कर दो एक लाइन का, एक एक लाइन में यहाँ पे हो जाता है। यहीं पे आप बता सकते हो। देखो बहुत सिंपल है, समझना अच्छे से। एग्जिस्टिंग जो है फर्म था वो कैपिटल पे ही चल रहा था। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी इस फर्म की? 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर पहले का था, 1 लाख प्लस, अब नहीं तो 1 लाख हर एक प्लान में आएगा, 1 लाख तो फिक्स्ड है, हर एक प्लान में आपको 1 लाख लेना ही पड़ेगा प्लस। अब देखते हैं, प्लान नंबर 1 में आपने इक्विटी इशू किया, प्लान 2 और प्लान 3 में तो है ही नहीं, यहाँ पे नील, यहाँ पे भी नील, बट यहाँ पे बच्चा 25,000। 1 लाख में 25,000 ऐड किया तो 1,25,000। इन दोनों में तो बच्चा 1 लाख ही रहेगा। क्या ये भी समझा? यस सर। अब हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी पता है और अर्निंग फॉर इक्विटी भी मालूम है, तो इन दोनों के हेल्प से अच्छा क्या मिल जाएगा सर? अर्निंग क्या मिल जाएगा इन दोनों के हेल्प से? अच्छा सर इसके हेल्प से मिलेगा ईपीएस। तो हमारा ईपीएस आ जाएगा। सर ईपीएस कितना आएगा बताओ? करो पहला वाला, 1,56,250 डिवाइड बाय 1,25,000। सर ये आ गया 1.25 का ईपीएस, 1.25। सेकंड में बच्चा आएगा 1.4625 और थर्ड वाले में आएगा 1.3625। ये आ गया ना? बोल किस प्लान का ईपीएस सबसे ज्यादा सर? प्लान नंबर 2 का। तो हम बोलेंगे, तो यहाँ पे आपको कंपनी को क्या डिसीजन लेना चाहिए? तो यहाँ पे आपको ऐसा बोलना है, कंपनी शुड सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव 2 having highest EPS of rupees 1.4625 with the capital structure existing 1 lakh equity shares of 10 each and 2,50,000 debentures at the rate of I think 8%, 8%. तो कंपनी को ये पैटर्न, ये वाले कैपिटल स्ट्रक्चर दिया जाना चाहिए जहां पे कंपनी का एग्जिस्टिंग जो पैसा था वो था 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से, और बाकी का पूरा पैसा वो डिबेंचर से। बोलो समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं सर। सेकंड पे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब देखो एक क्वेश्चन में क्या बोला है, एक कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इक्विटी शेयर 100 रुपए का है और टोटल 20 लाख, बराबर है। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो मुझे करना पड़ेगा 20 लाख डिवाइड बाय 100, जो कि मुझे 20,000 शेयर जाएगा। तो ऑलरेडी कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में 20,000 शेयर, रिटेन्ड अर्निंग 10 लाख का है, 12 लाख का 9% प्रेफरेंस शेयर है, 7% डिबेंचर्स है, तो टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर में पैसा है वो है 50 लाख। कितना पैसा है बच्चा? 50 लाख का एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है। अब क्वेश्चन ने बोला इट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज लाइकली टू रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर एक्सपेंशन इज 12%। मतलब एक्सपांशन करने के बाद भी 12% ही रहेगा आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी को भी कितना पैसा चाहिए एक्सपांशन के लिए? 25 लाख रुपया एक्सपांशन में लगेगा। तो अब ये चीज समझो,
मैं ईबीआईटी यहाँ पे आपको निकाल के बता, देखो ईबीआईटी आप कैसे निकालोगे, ऑलरेडी कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल 50, नया कैपिटल 25 लाख, तो 75 लाख हो गया, इसके ऊपर 12%, तो 75 लाख का 12% करोगे तो 9 लाख रुपया बच्चा आपका ईबीआईटी आएगा। कोई भी प्लान हो आपको 9 लाख रुपया देना पड़ेगा, ये समझा? यस। अब समझो एक एक प्लान। पहले प्लान में कंपनी बोल रहे हैं हम 20,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर रेस करेंगे। देखो अब प्रीमियम ऑफ 25 का मतलब ऑलरेडी शेयर 100 रुपए का था और ये 25 रुपया एक्स्ट्रा बेचेंगे, तो मतलब 125 पे एक शेयर बेचेंगे, ये समझा? ये मार्केट वैल्यू है। देखो एक बार करके 20,000 इंटू 125 कितना आ गया बच्चा? 25 लाख रुपया आ गया। बहुत बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते मालूम है सर, 20,000 इंटू अगर 25 करे तो 5 लाख ही आता है, बट क्वेश्चन है 25, ऐसा नहीं है। 100 रुपया एग्जिस्टिंग फेस वैल्यू था, वो 25 रुपया प्रीमियम पे बेच रहा था, 125 पे बेचेगा। सेकंड प्लान है पूरा का पूरा 10% प्रेफरेंस शेयर इशू करेगा। तीसरा प्लान है 8% डिबेंचर इशू करेगा। अब इसमें नया चीज क्या है वो समझो। आपको क्वेश्चन ने पी रेशियो दे दिया है तीनों केस में, तो पी रेशियो सर अगर दे दे तो पी रेशियो से क्या मिलता है बच्चा? एमपीएस भी मिलता है, तो ये क्वेश्चन में हमें एमपीएस भी निकालना। आगे बोल रहा है विच ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव ऑफ फाइनेंसिंग वुड यू रेकमेंड एंड व्हाई, द इनकम टैक्स रेट इज 50%, तो अपने को एमपीएस की बेसिस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। चलो करें कैलकुलेशन वगैरह, आ जाओ हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे एक पूरा करेंगे सॉल्व। चलो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ, अब यहाँ पे ना ईपीएस भी हम निकाल सकते हैं और एमपीएस भी, स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस एंड एमपीएस। ठीक है, तीन प्लान है हमारे पास। आ जाओ पर्टिकुलर्स, आपको प्लान के अंदर क्या है वो लिखना है तो आप टॉप पे लिख सकते हो पर्टिकुलर्स, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2, यहाँ पे बच्चा ऑल्टरनेटिव 3, तीन प्लान है। करें शुरू अभी? यस। सबसे पहले बच्चा ईबीआईटी, और ईबीआईटी का कैलकुलेशन ब्रैकेट में शो कर, कैसे करोगे बच्चा? 12% ऑफ 50 लाख प्लस 25 लाख। ठीक है, तो ये हमने किया है बट दिखा देने का, ये 9 लाख रुपया आया पहले में भी, सेकंड में भी 9 लाख आया, थर्ड में ही बच्चा 9 लाख आया। ये आ गया बच्चा ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से सबसे पहले आप माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन डेट, और एकदम ध्यान से करो, कोई घाई नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डेट, क्योंकि एग्जिस्टिंग कंपनी है तो हमेशा मैंने क्या बोला, इसमें दो चीज लिखने का, एग्जिस्टिंग भी न्यू भी। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एग्जिस्टिंग है क्या कोई? सर एग्जिस्टिंग देखो ना, 7% डिबेंचर्स 8 लाख का, तो सर यहाँ पे एग्जिस्टिंग में क्या होगा? 7% ऑफ 8 लाख। करो जरा, 8 लाख का 7%, सर 8 लाख का 7%, 56,000, तो हर एक प्लान में ये 56,000 तो लगेगा ही। एग्जिस्टिंग याद रखना सारे प्लान्स में लगता है। अब न्यू, न्यू वाला सर पहले में तो हम पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से ले रहे हैं, दूसरे में प्रेफरेंस सिर्फ, तीसरे में लगेगा 8% डिबेंचर्स और 25 लाख, तो ये वाला कैलकुलेशन किसका होगा? 8% ऑफ 25 लाख, और ये सिर्फ प्लान नंबर 3 में आएगा। यहाँ पे डैश करो, 25 लाख का 8%, सर ये आ गया 2 लाख, यहाँ पे बच्चा 2 लाख लिखोगे। अब इसको अगर आप ईबीआईटी से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली आपको क्या आ जाएगा बच्चा? सर हमें आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्सेस, ईबीटी आ जाएगा। 9 लाख में से 56,000 माइनस किया तो ये आ गया बच्चा 8,44,000। यहाँ पे बच्चा 8,44,000, यहाँ पे बच्चा 9 में से 2 गया 7, 6,40,000। आप कैलकुलेटर पे करना, होशियारी मत मारना सर, 6,44,000, ये समझा? यस। अब बच्चा नेक्स्ट चीज, ईबीआईटी, ईबीटी के बाद क्या पे करोगे सर? टैक्स पे करेंगे, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ, देखो टैक्स का रेट क्वेश्चन ने मेंशन किया होगा कहीं तो, टैक्स का रेट 50%, टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। टैक्स अगर 50% होता है तो ईएटी भी निकल जाएगा साथ साथ, तो यहाँ पे ईएटी भी लिख देता हूँ। चलो आ जाओ, 8,44,000 का तो ये आ गया 4,22,000, यहाँ पे भी 4,22,000, और यहाँ पे 3,22,000। ठीक है, माइनस करने के बाद सर ये भी इतना ही रहेगा, 4,22,000, 4,22,000, यहाँ पे बच्चा 3,22,000, ये समझा? ईएटी। यस।
अब ईएटी में से बच्चा क्या सब्ट्रैक्ट करेगा सर? ईएटी में से हमें माइनस करना पड़ेगा प्रेफरेंस डिविडेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से सुनना। प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड में बच्चा दो चीजें, एग्जिस्टिंग भी हो सकता है और न्यू भी। तो इसके नीचे लिखते हैं एग्जिस्टिंग और न्यू। सर एग्जिस्टिंग कोई है क्या? यस सर एग्जिस्टिंग है, देखो ना 9% प्रेफरेंस शेयर था आपका और 12 लाख रुपए का था, तो 12 लाख पे 9% आपको निकालना पड़ेगा एग्जिस्टिंग में, तो 9% ऑफ 12 लाख। करो जरा, 12 लाख का 9%, 12 लाख का 9%, सर आया है 1,08,000। 1,08,000 हर एक प्लान में लगेगा, एग्जिस्टिंग वाला हर एक प्लान में लगता है, ये बात को आपको याद रखना है। एग्जिस्टिंग वाला सबको दे दिया, अब न्यू वाला सिर्फ जिस प्लान में एप्लीकेबल है उधर लग गया। तो न्यू वाला कहाँ पे देखो सर, न्यू वाला प्लान नंबर 2 में 10% प्रेफरेंस है, तो 10% ऑफ 25 लाख। यस और नो? यस सर। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बच्चा 2.5 लाख रुपए का प्रेफरेंस डिविडेंड आपको देना पड़ेगा। प्लान नंबर 3 में भी कुछ नहीं, आप वैसे ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है, तो ऑलरेडी बता, तो ये पूछना मत। तो 422 में से 1,08,000 माइनस कर, सर ये आ गया 3,14,000। सेकंड में बच्चा 4,22,000 माइनस 1,08,000 माइनस 2.5 लाख, सर ये आ गया 64,000। तीसरे में 3,22,000 माइनस 1,08,000, सर ये आ गया 2,74,000। सारे प्लान्स का क्या मिल गया बच्चा? अर्निंग फॉर इक्विटी, है ना, इक्विटी की अर्निंग मिल गई। अब इक्विटी की अर्निंग मिल गई तो हमें इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा बच्चा? डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करने का और ध्यान से अच्छे से समझो, हर एक के नीचे ना ब्रैकेट में कैलकुलेशन शो कर दो ताकि फ्यूचर में गलती भी ना हो, जब रिवीजन करो तब भी याद रहे, तो ऐसे कैलकुलेशन बता देने का। एग्जिस्टिंग देखो कितना इक्विटी शेयर्स था, सर एग्जिस्टिंग आपने ऊपर निकाला था 20,000। अब एक्चुअली ये प्रीमियम में है ना, तो देखो इसको ऐसे करोगे आप, एग्जिस्टिंग वाले के लिए 20 लाख डिवाइड बाय 100, हर एक प्लान में 20 लाख डिवाइड बाय 100, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 प्लस, अभी मेरे को पता है प्लान 2 और प्लान 3 में तो है ही नहीं इक्विटी, तो ये दोनों तो 20,000 ही आएगा, इधर भी 20,000, इधर भी 20,000। बट ये वाले प्लान में 25 लाख रुपए रेस किया है, बट वो प्रीमियम पे था 125 पे आपको मिलेगा, 100 प्लस 25 है ना, तो ये वाले का कैसे करोगे? 20,000 25 लाख डिवाइड बाय 25 लाख डिवाइड बाय 125, सर ये आ गया अपने को 20,000 और पहले का भी 20,000, तो टोटल कितना बच्चा? 40,000। ये भी मिल गया सर, यस सर। अब बच्चा नंबर ऑफ शेयर्स मिल गए, तो क्या आप ईपीएस ढूंढ सकते हो? यस सर। 3,14,000 डिवाइड बाय 40,000 करो, सर ये आ गया 7.85, ये आपको आ जाएगा 3.20 और ये आपको आ जाएगा 2.07 ना, 2,14,000 डिवाइड बाय 20, 110.7 आ जाएगा। तीनों का आपको ईपीएस आ गया, बट सम बच्चा यहाँ पे खत्म नहीं होगा, जरा 64,000 डिवाइड बाय 20,000 3.2। अब आपको क्वेश्चन में पी रेशियो दिया है, तो कभी पी रेशियो दिया तो एमपीएस भी निकल सकता है। सर क्या है पी रेशियो? देखो सर, पी रेशियो प्लान नंबर 1 में आपको 21.4, 17 और 15.7, 21.4, 17, 21.4, 17 और 15.7 ये दिया है पी रेशियो। तो इससे मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा बच्चा? सर इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिल जाएगा एमपीएस। क्या मिल जाएगा बच्चा? एमपीएस। एमपीएस बताओ कितना आता है, करो। 7.85 इंटू 21.4, सर ये आ गया 167.99, तो 168 रुपीज कर लो इसको। सेकेंड बच्चा 3.20 इंटू 17, तो 54.4, और लास्ट वाला बच्चा करोगे 10.7 इंटू 15.7, 167.99, 168। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज,
एमपीएस 168 हाईएस्ट है, बट वो दो कंपनी का। तो अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि दो कंपनी का एमपीएस सेम है, तो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि कंपनी ए को भी ले लो, कंपनी 3 को भी ले लो, कोई एक ही प्लान सजेस्ट करना है। तो उस केस में उस कंपनी का देखो जिसका ईपीएस ज्यादा। सर इसका ईपीएस 7.85 था, इसका 10.7, तो किसका ईपीएस ज्यादा है? सर ईपीएस कंपनी 3 का ज्यादा है, तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेटिव 3 को सिलेक्ट करने के लिए, बिकॉज एमपीएस में टाई था, तो डिसीजन के लिए ईपीएस का हेल्प लेना। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैं लिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे फाइनेंस मैनेजर शुड सिलेक्ट alternative 3 having highest MPS of rupees 168, having a EPS, having a EPS of rupees 10.7, highest of the three plans. Three plans. समझ में आया क्या? क्योंकि एमपीएस तो दो कंपनी का ज्यादा, बट अगर आप ईपीएस देखोगे तो उस केस में कंपनी ऑल्टरनेटिव 3 में ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव 3 का सिलेक्शन। बोल भाई कोई दिक्कत? समझ में आया पूरा सम कैसे सॉल्व होता है, क्यों करते हैं ऐसा सब? टाइम पास नहीं चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ का ये सब। नेक्स्ट आप अच्छा, बेहतरीन लेवल का सम मैंने आपके लिए लाया। A company desired to take a capital project under the expansion program involving an outlay of investment of 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। It is financed through issue of debentures carrying 14% interest rate. The P ratio will be 6 times. अगर आपने जो 10 लाख रुपया है ये डिबेंचर से रेस किया तो 14% इंटरेस्ट लगेगा और पी रेशियो 6 टाइम का होगा। बट अगर ये सेम पैसा इक्विटी कैपिटल से इशू किया एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15, तो सिंपल मतलब है पहले 10 रुपए का शेयर था, तो अब मिलेगा 10 प्लस 15, मतलब ये सेम शेयर अभी आपको 25 रुपए में, तो आपका पी रेशियो जो चार्ज होगा ना वो 7, ठीक है। द एक्सपांशन प्रोग्राम इज लाइकली टू एनहांस फर्म सेल्स बाय 6 लाख अ ईयर with a net return of 15% on this additional sales before interest and taxes। तो आपको क्या बोला है कि ये जो एक्सपांशन प्रोग्राम है इससे कंपनी का 6 लाख रुपए का सेल बढ़ेगा, और उसके वजह से आपने जितना एडिशनल कमाया ना उसके ऊपर 15% आपको ईबीआईटी जनरेट। अब एग्जिस्टिंग ईबीआईटी देखो यहाँ पे दिया आपको 6,40,000, और आप कितना और कमाओगे? सर हम कमाएंगे 6 लाख का 15%, जो कि बच्चा कितना होता है 90,000। तो आपका न्यू ईबीआईटी क्या होगा पता है? 6,40,000 प्लस 90,000, तो टोटल 7,30,000 का आपका ईपीएस होगा, सॉरी ईबीआईटी होगा नए प्लान। अब क्वेश्चन ने बोला है रिटेन्ड अर्निंग 6 लाख का है, 4 लाख का आपका डेट था पहले का, और डेट का पहले का इंटरेस्ट 10%, ये सब मिला के आपका 20 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड पहले का। आगे आपको दिया है प्रेजेंट सेल 60 लाख का, एक्सपेंसेस हमें तो उससे मतलब नहीं है, ईबीआईटी दिया है। ये इंटरेस्ट ऑन डेट जो 40,000 है ना, ये कहां से आया पता है? 4 लाख का जो डेट आपने लिया था एग्जिस्टिंग प्लान में उसका 10% करोगे तो 40,000 आएगा। ईबीटी मिल गया, टैक्स दिया है, ईएटी दिया है, कैलकुलेट क्या बोला है बच्चा? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स इन ईच केस। समझ गया क्वेश्चन का मतलब? थोड़ा थोड़ा तो देखो आपको समझ आ जाएगा। अब इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करते आ जाओ, करे सॉल्व बनाते हैं। पी दिया है तो एमपीएस बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ एमपीएस नहीं समझ आ रहा, वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैं आपको एश्योरेंस दे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कैसे सीखा। पर्टिकुलर्स आई थिंक अपने पास दो ही ऑल्टरनेटिव प्लान है, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। अब बच्चा यहाँ पे देख ईबीआईटी तो कैसे लिखेगा, ध्यान से सुन। ईबीआईटी का कैलकुलेशन है ना ब्रैकेट में अपन शो करेंगे। कैसे शो करेंगे सर? एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 6,40,000 का है, और नया वाला कैसे मिलेगा सर? सर नए वाले के लिए आपको बोल रहा है 6 लाख का 15% नेट रिटर्न है, तो 6 लाख का 15% ये आपको करना पड़ेगा। तो सर ये करके 7,30,000 विल बी योर न्यू ईबीआईटी। समझ गया? यस। ईबीआईटी में से सर क्या माइनस करोगे? इंटरेस्ट
ऑन डेट। एक चीज का प्लीज ध्यान देना, डेट ऑलरेडी आपको एग्जिस्टिंग में दिख रहा है, तो एग्जिस्टिंग है तो दोनों आएगा। यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग भी लिखोगे, यहाँ पे आप न्यू भी लिखोगे। सर एग्जिस्टिंग कितना, 40,000 दोनों प्लान्स में, 40,000 40,000। न्यू वाले के लिए आप देखो कौन से प्लान में आप डेट ले रहे हो। सर फॉर प्लान नंबर 1 में हम डिबेंचर ले रहे हैं ना, 14% डिबेंचर ऑफ 10 लाख का, तो 10 लाख का 14% यहाँ पे करना पड़ेगा। तो न्यू वाले में करो, मतलब पहले वाले प्लान में 14% ऑफ 10 लाख, 10 लाख का 14% करोगे तो 1,40,000 आएगा। इस प्लान में तो सर कोई डिबेंचर नहीं है। सब्ट्रैक्ट करके बच्चा क्या मिलेगा, सर सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा आपको ईबीटी। बोलो ईबीटी कितना आता है, 7,30,000 माइनस 40,000 माइनस 1,40,000, सर ये आ गया 5,50,000। ठीक है। सेकंड वाला प्लान तो सर बहुत सिंपल है, 6,90,000 ईबीटी आ गया। अब ईबीटी में से क्या माइनस करोगे बच्चा, टैक्सेस। टैक्सेस की तो सर कोई टेंशन नहीं होती हमें, टैक्सेस का रेट देखो दिया है यहाँ पे लेगा ना, टैक्स एट द रेट ऑफ कितना 40, और क्वेश्चन में नया टैक्स फिक्स रेट कोई है ही नहीं, टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 40% है, स्टिल आप दोनों निकाल सकते हो, मैंने आपको ट्रिक बताया। यहाँ पे लिखने का ईएटी कैसे करोगे बच्चा, 5,50,000 इंटू 40% कर, ऊपर का अमाउंट आएगा 2,20,000, और माइनस इक्वल टू कर दे तो जो नीचे का अमाउंट आ जाएगा 3,30,000। एक ही बार में दोनों निकाल लेंगे, समझा। सेकेंड प्लान में 6,90,000 इंटू 40%, ये आ गया ऊपर का अमाउंट 2,76,000, माइनस इक्वल टू करो, आपको नीचे का अमाउंट आ जाएगा 4,14,000। ये टे आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या प्रेफरेंस शेयर है, देखो पहले का कैपिटल स्ट्रक्चर में कहीं पे भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, नहीं सर, और जो हमने नया इशू किया उसमें भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है, तो प्रेफरेंस वाला केस तो है ही नहीं। तो सीधा ये जो ईएटी है ना, यही है अर्निंग फॉर किसके लिए बच्चा, अर्निंग फॉर इक्विटी, समझ गया। अब बच्चा इसे डिवाइड कर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, मैं एक ब्रैकेट बना दूंगा, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा रिवीजन के। सर एग्जिस्टिंग कितना शेयर्स था, सर एग्जिस्टिंग था, देखो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में 10 लाख रुपया, 10 रुपए का एक शेयर, तो 10 लाख डिवाइड बाय 10 करोगे दोनों ही प्लान में, 10 लाख डिवाइड बाय 10, 10 लाख डिवाइड बाय 10। पहला प्लान डिवेंचर का था तो यहाँ पे तो नील आ जाएगा, बट सेकंड प्लान में आप क्या इशू कर रहे हो सर, सेकंड प्लान में हम इक्विटी ले रहे हैं, बट 15 रुपया प्रीमियम पे, तो इन शॉर्ट 25 रुपए में इशू प्राइस होगा, और कितना 10 लाख की रुपया, तो 10 लाख डिवाइड बाय 25 होगा, 10 लाख डिवाइड बाय 25। तो यहाँ पे तो बच्चा सिंपल है, 1 लाख आ जाएगा। यहाँ पे करो बच्चा 10 लाख डिवाइड बाय 25, जो भी है उसमें 1 लाख ऐड कर दो, सर आपका आंसर आएगा 1,40,000। अब दोनों को डिवाइड करके बच्चा क्या मिल जाएगा, सर इन दोनों के हेल्प से हमें मिलता है क्या, सर इन दोनों के हेल्प से हमें मिलेगा ईपीएस, तो ईपीएस मिल गया। निकालो ईपीएस कितना आता है बच्चा, 3,30,000 डिवाइड बाय 1 लाख, सर ये आ गया 3.3। सेकंड वाले का निकालो, 4,14,000 डिवाइड बाय 1,40,000, सर ये आ गया ₹2.957, तो 2.96 ईपीएस आ गया। अब ईपीएस आने के बाद बच्चा अपने को पी रेशियो के बारे में कुछ तो बोला था, क्वेश्चन में बोला था ना पी रेशियो, हाँ सर क्वेश्चन में बोला था कि अगर आप डेट से पैसा इशू करोगे तो पी रेशियो 6 टाइम का होगा, और इक्विटी से तो 7 टाइम का, तो इधर बच्चा इंटू 6 होगा और इधर इंटू 7 होगा। करो जरा, 3.3 इंटू 6, 3.3 इंटू 6, सर ये आ गया आपको 19.8। सेकंड में करो 2.96 इंटू 7, सर ये आ गया 20.72। बोल बच्चा कौन सा सिलेक्शन करेगा, सर ऑल्टरनेटिव 2 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका एमपीएस ज्यादा है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा है। दोनों का अगर एमपीएस सेम होता तो ईपीएस से डिसीजन लेते, बट दोनों का एमपीएस सेम नहीं है, तो हम बोलेंगे सीधा प्लान 2 सेलेक्ट करो। वो अभी मैं नहीं लिख रहा, तो आप खुद से लिख लेना। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, तो ये सब चीजें ना आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैसे सॉल्व हम क्वेश्चन को करते हैं।
क्लियर हो गया? यस। नेक्स्ट आ जाओ बच्चा। चलो अच्छे से समझ रहा है? हाँ से। और कितने सम है हमारे पास? एक, दो, दो सम और है, फिर हमारा शायद, अब ये तो मैंने लास्ट लेक्चर आपको दिया, दो सम और करना है। ये सम करते हैं, आ जाओ। देखो क्या बोला, बेस्ट ऑफ लिक लिमिटेड, a profit making company, has paid up capital of 100 lakh consisting of 10 lakh ordinary shares of 10 each, तो 10 लाख existing shares है। its annual pre-tax profit is 60 lakh। सर ये जो एनुअल प्री टैक्स प्रॉफिट है ना, ये क्या है पता है क्या आपको? सर इसी को तो ईबीआईटी बोलते हैं। टैक्स कटने से जो प्रॉफिट पे, टैक्स कटने से पहले का जो प्रॉफिट होता है उसे क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। तो ईबीआईटी 60 लाख। आगे क्या बोला है सुनो, द कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड, कंपनी का शेयर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में और उसकी प्राइस 50 से 80 के बीच में है, ऐसा कंपनी ने बोला। द मैनेजमेंट वांट्स टू डाइवर्सिफाई प्रोडक्शन एंड हैज अप्रूव्ड अ प्रोजेक्ट व्हिच विल कॉस्ट 50 लाख। तो नया प्रोजेक्ट के लिए 50 लाख की फंडिंग लगेगी, which is expected to yield a pre-tax income of 40 लाख पर annum। इस प्रोजेक्ट से 40 लाख रुपए का और हम ईबीआईटी अर्न करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा, टोटल ईबीआईटी कितना हो गया आपका? सर 60 पहले का, 40 अभी का, 100 लाख। 100 लाख का मतलब एक। आगे, टू रेज दिस एडिशनल कैपिटल द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ मैनेजमेंट। टू इशू इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर द एंटायर एडिशनल अमाउंट, मतलब 50 लाख का पूरा इक्विटी। आगे बोला इट इज एक्सपेक्टेड द न्यू शेयर वैल्यू ऑफ 10 कैन बी सोल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 15। 10 का शेयर आप बेचोगे 15 रुपया प्रीमियम पे, तो इन शॉर्ट कितने में बेचोगे बच्चा? सर जो आपका मार्केट प्राइस होगा ना, वो 25 रुपए में बेच गया। नंबर ऑफ शेयर ढूंढ लो यहाँ पे, रफली 50 लाख डिवाइड बाय 25 कर, तो 50 लाख डिवाइड बाय 25 अगर करोगे तो बच्चा ये 2 लाख शेयर आता है। कितना शेयर आता है? 2 लाख। ठीक है, ये करेंगे हम सॉल्व बट रफ। सेकेंड, 16% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ 100 रुपया पूरे पैसे का, मतलब 50 लाख रुपया पूरा डिबेंचर से ले लो। और तीसरे में बोल रहा है 25 लाख रुपया इक्विटी से लेंगे और 16% बाकी का अमाउंट, मतलब 25 लाख डिबेंचर से और 25 लाख इक्विटी से। और इसमें बोला है कंपनी कैन इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹40। प्रीमियम ऑफ 40 रुपए, मतलब क्या सर? सर देखो, प्रीमियम ऑफ 40 मतलब 10 रुपया पहले का फेस वैल्यू और 40, मतलब ये 50 रुपए पे यहाँ पे इक्विटी शेयर इशू। ये सब आपको दिया। You are required to advise the management to how the additional capital can be raised, keeping in mind that the management wants to maximize the EPS। तो कंपनी का गोल क्या है? ईपीएस का। टू मेंटेन इट्स गुडविल, तो कंपनी इज पेइंग इनकम टैक्स एट 50%। और उस क्वेश्चन में पी रेशियो दिया भी नहीं है, तो एमपीएस का एज सच कोई काम नहीं है। करें शुरू? यस, आ जाओ। स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस, चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास 3 प्लान है और अमाउंट भी ना बड़े बड़े। पर्टिकुलर्स, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2, अल्टरनेटिव 3। ठीक है, सबसे पहले बच्चा ईबीआईटी देख। तू ईबीआईटी कैसे करेगा, ध्यान से सुना। ईबीआईटी, ईबीआईटी का हमेशा कैलकुलेशन ब्रैकेट में लिखो। पहले का ईबीआईटी था 60 लाख और अभी का 40 लाख, तो 60 लाख प्लस 40 लाख तो 100 लाख होता है। 100 लाख मैं आपको सजेस्ट करूंगा पूरा ही लिख दो 100, इसके बाद लाख में तो सर 5 जीरो, तो ये आ गया ना, 1 के बाद 7 जीरो, 1 करोड़ रुपया आपका ईबीआईटी। अच्छे से लिखना है, एक भी जीरो गड़बड़ किया तो खत्म है। 1 करोड़ रुपया आपका ईबीआईटी। ईबीआईटी में से सबसे पहले बच्चा क्या माइनस करेंगे? सर माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डेट। और बच्चा इसमें हमेशा आप क्या करोगे? एग्जिस्टिंग नहीं। बट अगर मैं देखूं तो एग्जिस्टिंग जो मेरा था उसमें तो मेरा पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से ही था, तो कोई एग्जिस्टिंग में डेट है नहीं। बट न्यू वाले में डेट है। कौन से प्लान में डेट है वो देखते हैं। सर नए वाले में ना प्लान नंबर 2 में डेट है, तो एग्जिस्टिंग वाला कुछ भी नहीं है, खाली न्यू वाला है। तो यहाँ पे आप चाहिए तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जिस्टिंग, न्यू। एग्जिस्टिंग में इधर भी डैश, इधर भी डैश, इधर भी डैश। न्यू वाले में सर, न्यू में आप प्लान नंबर 2 में रेस कर रहे हो, 50 लाख रुपए का ना, तो 50 लाख का। और सर इधर भी है 2 प्लान में। पहले बी वाले में देखो 50 लाख का 16%, और जो नेक्स्ट प्लान था इसमें 25 तो इक्विटी से आ रहा है,
बाकी का बैलेंस 25 यहाँ से आ रहा है, तो 25 लाख का 16%। प्लान नंबर 1 में कुछ भी नहीं है, डैश यहाँ पे चलो 50 लाख का 16% सर 80,000, तो ये 80,000 आ गया। और यहाँ पे बच्चा 25 लाख का 16%, सर ये आ गया आपका 80,000 की 8 लाख आएगा, ये 8 लाख आएगा, सॉरी 50 लाख है ना, 50 लाख का 10% ही 5 लाख, 8 लाख, 8 लाख, और ये आ गया अपना 4 लाख। ठीक है, यस आ गया दोनों, यस ये भी आ गया। अब बच्चा नेक्स्ट क्या करेगा, सर इंटरेस्ट ऑन डेट मिल गया, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बचेगा, सर बचेगा ईबीटी। तो प्लान नंबर 1 में मेरा ईबीटी 1 करोड़ रुपए का ही होगा। प्लान नंबर 2 में सर ये हो जाएगा 92 लाख, ये हो जाएगा 96 लाख। ये आई होप सबको समझा है, यस। ईबीटी में से बच्चा क्या माइनस करेगा, सर माइनस क्या करेगा, टैक्स करेंगे। टैक्स का रेट है देखो 50%, 50% देता ना मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेशन इजीली हो जाता है। ईबीटी भी पता है, ईएटी भी, और जो चीज आपको लगता है कि आप ओरली कर सकते हो करो, बट सही से करो। 50 लाख हाफ ही करना है, क्योंकि इधर भी आ जाएगा 50 लाख। 92 का हाफ होता है 46, यहाँ पे बच्चा 46, यहाँ पे भी 48 आ जाएगा, यहाँ पे भी 48 आ जाएगा। ठीक है, यस। ईबीटी आ गया। अब ईएटी में से सर प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, यहाँ पे वो चेक। सर ऊपर तो किधर डिविडेंड का बात नहीं था, नीचे भी कहीं पे डिविडेंड का बात नहीं हुआ है, मतलब प्रेफरेंस तो है ही नहीं किधर, तो प्रेफरेंस वाला पार्ट नहीं है, तो यही बच्चा है अर्निंग फॉर क्या, इक्विटी। अब इंपॉर्टेंट स्टेप, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहाँ पे अपने को थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। देखो कैसे करोगे, हर एक जगह पे मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, ऐसे करना, गलती बहुत कम हो जाता है। ऐसे बनाओ हर एक जगह। सर आ जाओ पहले प्लान की बात करते हैं। सर एग्जिस्टिंग कितना था, सर एग्जिस्टिंग था 10 लाख शेयर, तो 10 लाख तो हर जगह पे आएगा, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, प्लस प्लस कर देने का। फिर देखते हैं, अब आ जाओ प्लान नंबर 1। प्लान नंबर 1 में आप जो ये 50 लाख है ये रेस कर रहे हो 15 रुपया प्रीमियम पे, तो 10 का और 15 तो 25 में, तो यहाँ पे आप करोगे 50 लाख डिवाइड बाय 25। प्लान नंबर 2 में तो कोई भी पैसा अपन ने इक्विटी से मंगाया नहीं, तो नील हो जाएगा। और प्लान नंबर 3 में 25 लाख रुपया मंगाया, बट 40 रुपया प्रीमियम पे, मतलब 50 में, तो 25 लाख डिवाइड बाय क्या करोगे बच्चा, 50। समझा ये चीज, यस। करो जरा 50 लाख, 50 लाख डिवाइड बाय 25 ना, 50 लाख डिवाइड बाय 25, सर 2 लाख, तो 10 लाख प्लस 2 लाख मतलब ये 12 लाख आ गया। प्लान नंबर 2 तो सर 10 लाख ही रहेगा, और प्लान नंबर सी सर होएगा 25 लाख डिवाइड बाय 50, तो 50,000 और 10 लाख, तो 10,50,000। समझ में आया सब चीज, यस सर। अब बच्चा डिवाइड करके क्या मिल जाएगा आपको, ई पी एस, और हमें यहाँ तक ही करना था। देखो कितना सिंपल होता है, कॉन्सेप्ट समझा तो काम हो। करो 50 लाख, 50 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, तो ये आ रहा है ₹4.166 आ रहा है। तो आप 4.17 भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये तो मुझे ओरली आता है, 4.60 आएगा लास्ट में। 48 लाख डिवाइड बाय 10,50,000, सर ये आ गया 4.571, तो ये ₹4.57। बोल बच्चा किसका ईपीएस ज्यादा है, प्लान नंबर 2 सिलेक्ट करना चाहिए, इसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट ईपीएस है। 4.6 इज योर राइट आंसर, तो यू शुड सिलेक्ट प्लान नंबर 2 में। वो मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि अभी आपको वो आता है। क्या ये सम समझा, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कैसे किया क्यों किया, यस सर पूरा समझा। अब बच्चा एक लास्ट सम हम करेंगे आज का। वो लास्ट सम ना मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, इसे आप समझना अच्छे से समझो, ये थोड़ा सा खतरनाक सम है। आकाश लिमिटेड ने एक डिटेल प्रोवाइड किया है जिसमें ईबीआईटी 2,80,000 रुपए का, ईबीआईटी कितना है 2,80,000 को, तो एक्सिस्टिंग ईबीआईटी दिया है,
डिबेंचर का इंटरेस्ट दिया है 40,000 10% का, तो क्या यहाँ पे आप डेट का अमाउंट ढूंढ सकते हैं सर? डेट कैसे ढूंढोगे? 40,000 डिवाइड बाई 10%। अगर मैं 40,000 रुपया इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ 10% के लिए, तो डेट की अमाउंट क्या होगी? 40,000 डिवाइड बाई 10% करो ना सर, 4 लाख का आपका डेट है। अब उल्टा कर लो, 4 लाख का 10% 40,000। ईबीटी दिया है, इनकम टैक्स का रेट दिया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30,000 है और 10 रुपए का शेयर था। मतलब मैं अगर इक्विटी का अमाउंट पूछूं आपसे, इक्विटी शेयर कैपिटल पूछूं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरा 3 लाख का होगा। यस सर। ईपीएस दिया है और पी रेशो। सर ईपीएस और पी रेशो के हेल्प से क्या मैं एमपीएस निकाल सकता हूँ? सर एमपीएस के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करो, 40 रुपए आपका एग्जिस्टिंग एमपीएस है। ये सब हमने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करके सब। अब देखो क्या बोल रहे हैं, द कंपनी हैज, क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज रिजर्व्स एंड सरप्लस ऑफ 7 लाख। कंपनी का रिजर्व सरप्लस 7 लाख का है पहले से, एंड रिक्वायर्ड 4 लाख फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन, और 4 लाख रुपए लगे। तो कंपनी का एग्जिस्टिंग कैपिटल ना 3 लाख प्लस 7 लाख, मतलब टोटल 10 लाख रुपए कंपनी के पास एग्जिस्टिंग कैपिटल अवेलेबल। कंपनी को और 4 लाख रुपए चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट, मतलब आरओसी कांस्टेंट होगा। तो देखो आरओसी निकलेगा कैसे सर? 2,80,000 आपका ईबीआईटी है, टोटल कैपिटल 10 लाख का है, तो 28% आपका ईबीआईटी अभी भी है। ठीक है, आरओसी इज कांस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डेट प्लस इक्विटी रेशियो higher than 40% will bring the P down to 8 and increase the interest rate on additional debt to 12%. You are required to ascertain the probable price on the share if the additional capital are raised as debt, if the amount is raised by issuing equity share at a rolling market price. आपको क्या बोल रहा है कि अगर आपने डेट से पैसा लिया और डेट इक्विटी में डेट का परसेंटेज 40% से ज्यादा आया, तो आपका पी रेशियो 8 हो जाएगा और आपका डेट का जो इंटरेस्ट का रेट है ना वो 12% हो जाएगा। और अगर सपोज वो 40% नहीं है, तो आपका डेट का रेशियो 10 ही होगा और पी रेशियो पहले कितना था 10, तो अभी भी 10 है। क्या ये समझा आपको? पहले तो देखो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो हम इसमें कैलकुलेशन वगैरह कैसे करेंगे, पहले ध्यान से एक एक पॉइंट। पहले हम बच्चा निकालेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। सर एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आपका? देखो इसमें ना दो चीज है। एक बच्चा अपने पास पहले से क्या था? इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो कैसे निकला था सर? 30,000 शेयर, एक का प्राइस 10, तो सर वो आ गया था 3 लाख रुपए। एग्जिस्टिंग 3 लाख का इक्विटी था, और सर हमारे पास था रिटेन्ड अर्निंग्स, ये सर 7 लाख का था। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड 4 लाख फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल सर अगर हम देखेंगे तो 3 और 7 हो गया, यस सर 10। और डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितना बच्चा? 4 लाख। नहीं, एग्जिस्टिंग डिबेंचर भी था सर, यहाँ पे देखो ना 40,000 जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे वो डिबेंचर एग्जिस्टिंग भी था ना 4 लाख। ये हम यहाँ पे बता देंगे। 40,000 डिवाइड बाई 10% अगर आप करोगे तो एग्जिस्टिंग वाला, तो 4 लाख आपका एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स भी। तो टोटल आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो बच्चा है वो 14 लाख रुपए का। कितना रुपए का बच्चा? 14। एग्जिस्टिंग कैपिटल 14 लाख का है। यस, ये समझेगा सबको। देख तेरे पास 3 लाख रुपए का इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, 30,000 इंटू 10 3 लाख। 7 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है तो 10 लाख। और तो डिबेंचर का इंटरेस्ट पड़ रहे पे कर रहे हैं, मतलब डिबेंचर भी तो था ना, और डिबेंचर का अमाउंट हमने यहाँ पे निकाला 4 लाख। तो एग्जिस्टिंग बच्चा अपना हो गया 14 लाख। अब एग्जिस्टिंग अगर मिल चुका है तो कैन आई फाइंड बच्चा अपना आरओसी? यस, आरओसी कैसे ढूंढोगे सर? एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग ईबीआईटी 2,80,000 का था और मेरा जो कैपिटल एग्जिस्टिंग है वो 14 लाख का है। सॉरी मैंने ऊपर है ना 10 लाख गलती से पढ़ लिया था क्योंकि मैंने डेट को कंसिडर नहीं किया था, बट ऐसे करूंगा। तो 2,80,000 डिवाइड बाई 14 लाख, तो ये हो गया 20%। तो एग्जिस्टिंग आरओसी आपका 20%। ये समझा? और बच्चा यही अपना, हमने क्या बोला, ये कांस्टेंट रहने वाला है, तो ये अपना न्यू आरओसी भी रहेगा। न्यू आरओसी भी बच्चा कितना रहेगा? 20% ही रहने वाला
है। क्या सबको ये समझा? यस, ये काम समझ गया। अब बच्चा बात करता है डेट रेशियो। देखो डेट रेशियो आप कैसे निकालोगे सर? देखो डेट रेशियो आपको निकालना है। डेट रेशियो निकालना बहुत सिंपल चीज। डेट का रेशियो चाहिए तो ऊपर अपन डेट लेंगे और नीचे बच्चा क्या लेंगे? डेट प्लस इक्विटी। सिंपल, डेट और यहाँ पे बच्चा डेट प्लस इक्विटी। यस और नो? यस, ये हो गया। अब बच्चा इसमें देख कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। इसमें दो केस बनेगा। एक केस बनेगा अमाउंट इफ इश्यूड थ्रू कहां से बच्चा? डेट। अगर अपन ने अमाउंट डेट से इशू किया तो क्या? अब बच्चा ध्यान से सुना, एकदम अच्छे से। अमाउंट अगर डेट से इशू किया, तेरे पास एग्जिस्टिंग डेट कितने का था? 4 लाख का, और नया भी कितना चाहिए तुझे? 4 लाख। टोटल ही हो गया। अब डेट प्लस इक्विटी का बात करें तो डेट मेरे पास कितने का है सर? सर डेट मेरे पास टोटल तो 8 लाख का है, 4 + 4 8, और एग्जिस्टिंग इक्विटी 3 लाख प्लस 7 लाख, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी इसी में काउंट होता है। तो बच्चा ये हो गया 8 लाख, ये आपका हो गया बच्चा 18 लाख। तो 8 लाख डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आता है बच्चा? सर 8 लाख डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100, तो सर ये आता है 44.44%। तो अगर बच्चा आप डेट से इश्यू कर रहे हो तो 44.44% है। आप देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, अगर डेट इक्विटी रेशियो 40% से ज्यादा आया तो पी रेशियो डाउन टू कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ के केस में क्योंकि ये 40% से ज्यादा है तो आपका पी रेशियो बच्चा जो लगेगा वो 8 लगेगा, और इंटरेस्ट का रेट डिबेंचर पे जो लगेगा वो कितना लगेगा बच्चा? सर इंटरेस्ट का रेट डिबेंचर पे लगेगा वो 12%। क्या ये समझा? यस सर। अब सर बी ऑप्शन हम देखेंगे, अमाउंट इफ इश्यूड, मतलब डेट इक्विटी रेशियो का ही हम बात कर रहे हैं। अमाउंट इफ इश्यूड थ्रू इक्विटी, अगर हमने इक्विटी से ही वो 4 लाख रुपया रेस किया तो क्या है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा। चलो इधर देखो सर, ऊपर अभी एग्जिस्टिंग डेट तो 4 ही लाख का है, नया हमने डेट लिया नहीं, हम इक्विटी से ले रहे हैं, तो ये 4। नीचे सर डेट तो 4 ही रहेगा, इक्विटी पहले का 10 और अभी हम 4 लेंगे, है ना, इंटू 100। तो सर ये अपना कितना हो जाएगा? दैट विल बी 4 लाख डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100। क्या ये भी समझा? यस, करो। 4 लाख डिवाइड बाय 18 लाख इंटू 100। सर ये अपने को आ गया 22.22%। अब ये केस में आपका ये 40% से कम ही है ना, तो अगर ये 40% से कम है तो आपका जो एग्जिस्टिंग स्टेटस था वही रहेगा। पी रेशियो बच्चा कितना लगेगा? सर पी रेशियो एग्जिस्टिंग जो था वो 10 था शायद से, एग्जिस्टिंग रेशियो 10 था ना पी रेशियो का, तो यहाँ पे 10 लगेगा। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी वही रेट पे लगेगा जो पहले का रेट था। सर पहले का रेट कितना था? 10% और 10%। क्या ये समझा? यस। पहले सर एक बार याद रखकर कहानी बता दो फिर वापस। देखो क्वेश्चन में आपको ईबीआईटी पहले का दे दिया 2,80,000, डेट के ऊपर इंटरेस्ट आप पे करते हो 40,000 और डेट का रेट 10% है, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में डिवेंचर था पहले ये समझ। तो 40,000 रुपया डिवेंचर का इंटरेस्ट 10% रेट है, तो मैं डेट का अमाउंट निकाल सकता हूँ। कैसे करोगे सर? 40,000 को 10% से डिवाइड करो, 4 लाख रुपया आपका डेट डिवेंचर है, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में डिवेंचर है। फिर सर इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक था और 30,000 शेयर था, तो 30,000 इंटू 10 किया तो 3 लाख आया। ये भी एग्जिस्टिंग में है, तो 3 लाख का ये 4 लाख का है, तो 7 लाख एग्जिस्टिंग कैपिटल हो गया। और नीचे बोल रहा है कंपनी के पास 7 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस है, वो भी तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में ही है। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में 4 लाख, 3 लाख, 7 लाख, टोटल 14 लाख का आपका एग्जिस्टिंग। अब आपको 4 लाख रुपया चाहिए, और ये 4 लाख रुपया आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेट से रेस करो या तो इक्विटी से। अभी 14 लाख का एग्जिस्टिंग कैपिटल है, 2,80,000 रुपया आप कमा रहे थे, तो हमने निकाल लिया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे करते हैं सर? एग्जिस्टिंग एबीआईटी डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर इनटू 100, 20%। और क्वेश्चन ने बोला था मॉडर्नाइजेशन करने के बाद भी आरओसी कांस्टेंट ही रहेगा, तो नया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी 20% रहेगा, क्योंकि पहले भी 20%। अब क्वेश्चन ने बोला था अगर आप डेट से पैसा लोगे, अगर आप जो भी वैसे पैसा लोगे, डेट इक्विटी रेशियो का अगर डेट का परसेंटेज 40% से ज्यादा है तो आपका पी रेशियो 8 पे आ जाएगा,
और आपका इंटरेस्ट ऑन एडिशनल डेट 12% हो जाएगा। एग्जिस्टिंग 10 ही रहेगा, एडिशनल 12 पे। तो हमने देखा अगर मैं पैसा डेट इक्विटी रेशियो में क्या करेंगे, ऊपर डेट लेंगे नीचे टोटल लेंगे इनटू 100। अगर मैंने पूरा का ये जो 4 लाख है ना डेट से इशू किया, तो डेट एग्जिस्टिंग 4 था, नया भी 4 ले रहे हो तो टोटल डेट 8 का हो गया। एग्जिस्टिंग कैपिटल 14 का था और नया और 4 ले रहे हो तो 18 लाख हो गया। तो इस केस में 44.44 आया, जो कि 40 से ज्यादा। तो इस केस में हमारा पी रेशियो डाउन टू 8 हो जाएगा और एडिशनल डेट पे इंटरेस्ट 12%। एग्जिस्टिंग पे 10 ही, एडिशनल पे 12। सिमिलरली अगर मैं इक्विटी से रेस करता हूँ तो इस केस में एग्जिस्टिंग मेरा डेट 4 था, नया मैंने डेट लिया ही नहीं तो 0 ही रहेगा, बट कैपिटल अभी भी 18 ही रहेगा बिकॉज 14 पे लेगा तो 4 पे ले रहे हो। 4 डिवाइड बाय 18 सो 22.22 आया। इस केस में 40 से कम है तो पी रेशियो जो पहले था वही रहेगा 10 और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एडिशनल वाले पे पहले था वही रहेगा 10। क्या ये कहानी समझा? यस। अगर ये समझ गया तो आ जाओ अब इसका अपन स्टेटमेंट बनाते हैं। क्या क्या निकलने वाला था क्वेश्चन में? प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर। प्रोबेबल प्राइस ऑफ द शेयर का सिंपल मतलब होता है आपको निकालना है बच्चा एमपीएस। क्या निकालना है आपको? एमपीएस। ठीक है, चलो सॉल्व करें। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये सबसे बेहतरीन समझे मॉड्यूल का क्वेश्चन और ये पास्ट ईयर में भी आया है 3 से 4। स्टेटमेंट ऑफ एमपीएस। चलो करें सॉल्व इसको। यस चलो सॉल्व करते हैं। बनाओ। पर्टिकुलर्स, दो ही प्लान है, ऑल्टरनेटिव 1, ऑल्टरनेटिव 2। ऑल्टरनेटिव 1 में मैं लिख देता हूँ डेट, ऑल्टरनेटिव 2 में मैं लिख देता हूँ इक्विटी ताकि गलती ना हो। अब बच्चा यहाँ पे लिखते हैं ईबीआईटी। अब ईबीआईटी कैलकुलेशन कैसे होगा ना, ध्यान से सुनो। ईबीआईटी कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। तेरा एग्जिस्टिंग टोटल कैपिटल तो 18 लाख का हो गया और 18 लाख का हम कितना परसेंट, सर 20% आरओसी आया था ना, है ना। एग्जिस्टिंग कैपिटल 14 का था, उस पे 20% निकाल ले 280 आएगा। नया 4 लाख है उस पे भी कांस्टेंट बोला तो 20% निकाल ले 80,000 आएगा। इन शॉर्ट 18 लाख में 20% निकाल ले तो दोनों ही प्लान्स में 3,60,000 रहेगा। सबको ईबीआईटी समझा? यस। ईबीआईटी क्लियर? यस। लेस, एक एक पॉइंट आप समझना। लेस इंटरेस्ट ऑन डेट। अब इसमें दो चीजें, एग्जिस्टिंग, न्यू। और प्लीज ध्यान से समझो सर, एग्जिस्टिंग तो दोनों प्लान में ही रहेगा। कितना सर? 40,000, 40,000। अब न्यू वाले में समझ, अगर तूने डेट से लिया तो हमने डिसाइड किया था 12% लग गया, 12% ऑफ 4 लाख। और अगर इक्विटी से लिया तो 10% लगे, ये हमने अभी ऊपर देखा, 10% ऑफ। ठीक है, यस। आ जाओ। 12% ऑफ 4 लाख करोगे तो 48,000, 10% ऑफ 4 लाख करोगे तो 40। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन डेट। ईबीआईटी से अगर इंटरेस्ट ऑन डेट माइनस किया तो ईबीटी आ जाएगा। सर ईबीटी कितना हो गया? 3,60,000 माइनस 40,000 माइनस 48,000। सर ये अपने को आ जाएगा 2,72,000। सबको ईबीटी समझा? यस सर। यहाँ के इसमें ईबीटी क्या होगा? 80 है ना, 2,80,000। क्या आपको ईबीटी क्लियर है? यस। अब ईबीटी के बाद आएगा बच्चा टैक्सेस। टैक्सेस तो सर बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं चलाना होता। टैक्स का रेट दिया है कि क्वेश्चन ने, सर टैक्स का रेट ऊपर ही दिया था 50%, टैक्स का रेट 50% ही लग गया। चलो टैक्स निकालते हैं 50% पे। 50% निकालने का दो फायदा मैंने आपको हर बार बोला है, क्या होता है? ऊपर नीचे दोनों मिल जाते हैं। चलो तो ईएटी भी लिख ही देता हूँ। तो ये आएगा 1,36,000 क्योंकि हाफ ही करना है, तो आ जाएगा 1,40,000। और नीचे वाला भी सेम रहेगा 1,36,000, 1,40,000। ईएटी आ गया। एक बार चेक कर लो क्या क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड है? सर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस नहीं है सर, प्रेफरेंस डिविडेंड बिल्कुल नहीं है। तो आपका यही जो चीज है बच्चा, ये आपका अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। अर्निंग फॉर इक्विटी आ गया। अब बच्चा इसको डिवाइड करेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब इधर प्लीज ध्यान देना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो कैसे करोगे, ध्यान से समझो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दोनों ही केस में एग्जिस्टिंग इक्विटी कितना था? सर ये फर्म ही इक्विटी वाला था। एग्जिस्टिंग तो मेरा 3 लाख था, 30,000 शेयर था एग्जिस्टिंग। यहाँ पे मैं 30,000 लिखता हूँ, दोनों केस में 30,000, 30,000।
अब नया वाला प्लीज सुन ध्यान से। सर पहले में तो डेट ले रहे हो तो नया कुछ है नहीं, नील ही रहेगा। दूसरे में बट आप इक्विटी ले रहे हो ना। सर दूसरे प्लान में हम इक्विटी लेंगे तो क्वेश्चन ने बोला है कि अमाउंट इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट रूलिंग मार्केट प्राइस। सर रूलिंग मार्केट प्राइस का यहाँ पे मतलब क्या होगा? रूलिंग मार्केट प्राइस का सिंपल मतलब है ये जो पैसा है ना, ये 40 रुपए पे ही आपको मिलेगा, क्योंकि पहले का एग्जिस्टिंग 40 रुपए मार्केट प्राइस था, तो यहाँ पे आपको 40 लेना। तो 4 लाख रुपया डिवाइड बाय एक शेयर 40, तो यहाँ पे तो सर 30,000 ही आएगा। और यहाँ पे होगा बच्चा 4 लाख डिवाइड बाय 40, बराबर है, 4 लाख डिवाइड बाय 40 और इसमें 30,000, तो ये 40 आ गया दोनों का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब दोनों का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर अगर आ गया, क्या बच्चा हम ईपीएस निकाल सकते हैं? यस सर, करो। 1,36,000 डिवाइड बाय 30,000, सर ये आ गया 4.533। और ये आ गया बच्चा 1,40,000 डिवाइड बाय 40,000, सर ये आ गया 3.5। यस सर। अब सर पी रेशो भी सर हमने ऑलरेडी ऊपर डिसाइड किया था। डेट 40% से अगर ज्यादा गया अपने रेशो में, तो अपना पी रेशो देखो यहाँ पे हमने किया ना, हमने जब पैसा डेट से रेस किया तो हमारा पी रेशो 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा। और जब इक्विटी से लेंगे तो 10 आएगा, तो इसको 10 और 8 से मल्टीप्लाई कर लो, सर आपका आ जाएगा एमपीएस। बोलो एमपीएस बच्चा कितना आएगा? बोलो सोच के बता। कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने? सोच के जरा बोलो, कुछ गड़बड़ है तो बताना, कुछ अगर गड़बड़ है तो बताना मुझे। कुछ गड़बड़ है? यस सर, एक गड़बड़ आपने किया है। क्या है वो गड़बड़? सर यहाँ पे आप पैसा इक्विटी से रेस कर रहे हो, तो ये डेट का इंटरेस्ट कहाँ से आया? ये नहीं आएगा। इक्विटी फंडिंग है ना, इक्विटी फंडिंग में डेट कहाँ से आया? तो ये आपका यहाँ पे आने वाला नहीं है, जान मुझ के मैंने यहाँ पे गलती की, ये नहीं आएगा, समझा? और जब ये नहीं आएगा तो ये नीचे का बच्चा सब बदलेगा, ये नीचे का आपका सब बदलेगा। क्यों बच्चा समझा क्या? थोड़ा सा भी अगर तूने ध्यान नहीं दिया तो तेरे को फिर वो डाउट आना चाहिए, समझा? ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा, ये भी बदलेगा। शेयर्स वैसे कितना आएगा बच्चा ये? सर ये 3,20,000 रहेगा, ये हो जाएगा 1,60,000, ये भी रहेगा 1,60,000। और जब इसको डिवाइड करोगे तो नीचे वाला ही बदलेगा, ये 4 है। क्या ये गलती सबको पकड़ में आया? हाँ सर, क्योंकि जब आप फंडिंग पूरा इक्विटी से कर रहे हो तो एडिशनल डेट तो तुमने लिया ही नहीं ना, तो जब एडिशनल डेट लिया नहीं तो क्यों रेट चला है? समझ में आया लॉजिक? यस। तो ये वाला पार्ट जो मैंने लिखा है ये आपको ध्यान नहीं देना है, समझा? हाँ सर, अब करो 4.53 इंटू 8, सर ये आएगा 36.24 और ये आएगा 40। अब मुझे बताओ बच्चा, किसका एमपीएस ज्यादा है? सर एमपीएस ज्यादा है ऑल्टरनेटिव 2 का, तो हम सजेशन क्या देंगे कंपनी को? आप पूरा डेट में फंडिंग मत लो, आप पूरा का पूरा पैसा जो 4 लाख रेस करो वो इक्विटी से लो, क्योंकि इसमें आपका एमपीएस ज्यादा है। क्या ये पूरा समझा? लॉजिक समझा क्वेश्चन का? दिस इज वन ऑफ द ट्रिकीएस्ट क्वेश्चन आई कैन से, जो आपको थोड़ा बहुत घुमाए। मैं आपको एक सिमिलर क्वेश्चन दे सकता हूँ होमवर्क के लिए, ऐसा एक सम है मेरे पास, मैं आपको ढूंढ के ना मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया सी इंटर का, वहां पे मैं एक क्वेश्चन भेजूंगा सिमिलर इस टाइप का, आप एक बार ट्राई। क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? लॉजिक समझा? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 10% लगेगा, एग्रीड। बट किस पे बच्चा? एडिशनल फंड पे। हमने एडिशनल फंड जब इक्विटी इशू कर रहे हैं तो हमारा एडिशनल फंड जीरो होएगा ना, बिकॉज हम पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से ले रहे हैं, तो जीरो के ऊपर कितना ही परसेंट निकालो, जीरो आएगा। इसके लिए ये 40,000 यहाँ पे आने वाला नहीं था, बड़ी गलती करके आपको बताना था ताकि आप ये मिस्टेक अवॉइड। तो इस तरह से मैंने आज के लेक्चर में आपको कितने सम सिखाए? 1, 2, 3, 4, 5, 5 करवाया, 5 सम्स करवाया और 2 मैंने तो एग्जाम्पल करवाया, 7 क्वेश्चन के आसपास हमने किया। आई होप आपको ये भी समझा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हमारे को क्या करना है पता है? हमें ना एक ईबीआईटी ईपीएस कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला आता है, वो देखना है। इन डिफरेंस पॉइंट्स के कुछ एग्जांपल और कुछ कुछ हम और क्वेश्चंस करेंगे एडिशनली, तब जाके अपना वो लेक्चर में आपको ईपीएस का पॉइंट वगैरह पूरा समझ में आ जाएगा।
बट आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझा, क्या क्या इसमें अच्छी चीज से समझा था। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको भेजू, लेकिन मेरा वीडियो ही कोई नहीं देखता तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजू किसको? आप मुझे दिखोगे वीडियो देखते हुए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजने ही मजा है। जो बच्चे का फाउंडेशन ऐसा लग रहा है कि मैं क्लियर कर लूंगा, आप स्टार्ट करो ना देखना लेक्चर को, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आएगा फाइनेंस का। ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, एटलीस्ट अभी तो थोड़ा नॉलेज गेन कर सकते हो। बाकी तो आपकी मर्जी, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। आपको कोई और अच्छे टीचर से देखना, देखो देखो यूट्यूब एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे यूट्यूब भी एल्गोरिदम ऐसा बनाता है कि जो क्रिएटर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जिसका मार्केट में नाम है, उन्हीं को बच्चा भेजते हैं। हमारे जैसे लोगों को जो कुछ भी वैल्यू नहीं है, उनके पास स्टूडेंट बहुत रेयरली आते हैं। किसी को मिल गया चैनल तो मिल, तो ये चीज है। और हमको सपोर्ट कोई नहीं करता है, बहुत रेयरली कोई लोग सपोर्ट। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको लगता है देखना चाहिए तो देखो। मैंने जब ठाना है कि मैं करवाऊंगा तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पूरा करवाऊं। बट रिस्पॉन्स थोड़ा बहुत तो मैटर करता है, बिकॉज ये सब बनाने को बच्चा टाइम लगता है। आज भी मैंने ऑलमोस्ट 1 hour 40-45 minutes के वीडियो बनाए हैं, तो टाइम तो लगता है ना वीडियो रिकॉर्ड करने में, पूरा समझाने में। ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ। तो आपको सपोर्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अगर आपको देखना है कि मेरे वीडियो के साथ सपोर्ट कितने लोग करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरी कल का जो मैंने वीडियो डाला था। यहाँ पे देखो आप, कल का वीडियो मैंने जो डाला था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जाता हूँ अंदर, आपको एक आइडिया मिलेगा बस, और कुछ नहीं मुझे करना है। यहाँ पे देखो, अगर आप इसको देखोगे तो 1.323% एवरेज ड्यूरेशन वॉच है, मतलब 1 मिनट या 1.5 मिनट बच्चे खाली वीडियो देख रहे हैं। वीडियो कितने घंटे की थी? 1 घंटा 26 मिनट का। तो ये थोड़ा बुरा लगता है, बट ठीक है यार, मैं फोर्स नहीं कर सकता ना किसी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।